ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को सीखने के चक्कर से बाहर निकल आओ। आज से इसको स्टार्ट करो, बाकी सीखना होता रहेगा साथ साथ। आज मैं आपको कुछ भी सिखाऊंगा नहीं, बल्कि करके दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक चीज पर निशान लगा के। अगर आपको सिर्फ मोबाइल यूज करना आता है तो आप इसको कर सकते हो। इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना या किसी किस्म का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। ये जो आज तक आप लोगों ने ये सोच सोच के टाइम वेस्ट किया ना कि मुझे कोई बता दे, सिखा दे, इसमें पैसे कैसे डालने हैं, कॉइन को कैसे खरीदना है, फिर उसको सेल कैसे करना है और पैसों को अपने बैंक अकाउंट में इजी पैसा, जैज कैश वगैरह में विड्रा कैसे करना है, जो कि बहुत ईजी है। लेकिन हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। तो आज से ये सोचना बंद कर दो। और इसके लिए आपको कुछ चाहिए भी नहीं, सिंपली एक मोबाइल, कोई लैपटॉप पीसी नहीं चाहिए। मैंने आज आप लोगों को कुछ भी सिखाना नहीं है यहाँ पे, बल्कि मैंने करके दिखाना है और आप लोगों ने मेरे साथ साथ करना है और कॉइन को लेके यहाँ से उठना है आपने। ये देखो जरा, इस तरह मैंने आपको बिल्कुल बच्चों की तरह निशान लगा लगा के बताना है कि ये वाली ऐप है, ये वाली वेबसाइट है, ऐसे अकाउंट बनेगा, ऐसे वेरीफाई होगा, ऐसे इसके अंदर आपने पैसे डालने, इजी पैसा, जैज कैश या बैंक अकाउंट से, ऐसे आपने बिटकॉइन या कोई भी कॉइन खरीदना है। जब उसमें प्रॉफिट हो जाएगा कॉइन में, फिर कैसे उन पैसों को वापस निकालना, टोटल प्रोसेस जो आज से 10 साल पुराना क्रिप्टो का बंदा भी कर रहा होता है, वो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर पूरा सीख जाए। और उसके बाद मैंने आपको ऑटो इन्वेस्ट के बारे में बताना है, जिसमें आप 1 क्लिक के ऊपर इसको स्टार्ट करोगे और ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रॉफिट होगा। जैसे कि ये देखो, मेरा 2.5 लाख रुपया यहाँ पे लगा हुआ है और तकरीबन 70,000 प्रॉफिट हो चुका पिछले 2 हफ्ते में। ये चीज इतनी कमाल की और इतनी आसान है कि आप एक दफा इसका सेटअप कर लोगे, जो कि 1 क्लिक के ऊपर होना है। उसके बाद पूरा साल खुद ब खुद सारी ट्रेडिंग होगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आप लोगों को 5,000 शिप कॉइन भी मिलेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री होंगे और हर किसी को मिलेंगे। इसका भी ना सारा मेथड मैंने आगे समझाया हुआ है। मतलब आप अगर इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे तो आपको कुछ ना कुछ कॉइन मिल जाएंगे इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। अभी तो इस कॉइन की प्राइस बहुत कम है, लेकिन कल को हो सकता है बिटकॉइन की तरह इसकी भी प्राइस बहुत हो जाए। 5,000 कॉइन है आपके पास। अगर अभी वीडियो लंबा लग रहा है, टाइम नहीं है, तो कोई मसला नहीं यार, वीडियो का लिंक सेव कर लो, वॉच लेटर में डाल लो, बाद में देख लेना, तसल्ली से देख लेना। लेकिन इसके बाद आपको कम से कम क्रिप्टो सीखने के लिए कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अभी के हिसाब से आप लोग किस्मत वाले हो कि पिछला पूरा साल क्रिप्टो नीचे गई है और अब क्रिप्टो उठना शुरू हो गई है। ये ना हो कि क्रिप्टो बहुत ज्यादा उठ जाए और आप लेट हो जाओ, क्योंकि अगर लेट हो गए तो फिर भाई वेट करना पड़ेगा क्रिप्टो के दोबारा नीचे आने का। तो इसीलिए भाई सुकून से देख लेना, तसल्ली से देख लेना। अभी टाइम नहीं है तो लिंक इधर उधर सेव कर लो, क्योंकि आज हमने कॉइन वगैरह लेके रख देने हैं। क्रिप्टो करेंसी में असल चीज ये है कि आप कॉइन को खरीद के रख देते हो और वेट करते हो प्रॉफिट होने का, तो वो वाला काम आज हमने कर लेना। लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस ही बता देना है कि कल को जब आपको प्रॉफिट होगा तो किस तरह आपने निकालने हैं। और यकीन कर लो, जितने भी स्टेप में 2-2 मिनट से ऊपर के नहीं है, ये तो मैं आपको डिटेल में बहुत समझाऊंगा, तभी जो है ना इतना लंबा वीडियो बने। चलो अभी हम अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी छोटी मोटी चीजें जो है ना साथ साथ भी मैं सिखाता रहूंगा आपको। वीडियो के अंदर बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन मैंने बता दिया बहुत ईजी है। बिल्कुल मत सोचना कि यार मैं कम पढ़ा लिखा हूं या मुझे इतनी यूज नहीं करनी आती चीजें ऑनलाइन इंटरनेट पे, तो शायद मैं कर ना पाऊं। कोई बंदा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जो ये ना कर पाए। हाँ, अगर बिल्कुल मोबाइल ही नहीं यूज करना आता तो थोड़ी दिक्कत होगी, वरना इतना आसान है ये। अब मैं आपको एग्जैक्टली ये बता दूं कि हमने करना क्या, लेकिन उससे पहले आप सोचोगे भाई ने अपना नाम तो बताया नहीं। तो भैया मेरा नाम है सकलैन अली, आप मुझे साकी भाई भी कह सकते हो। देखो ये मैं पाकिस्तान के हिसाब से सिखा रहा हूं, लेकिन आप जिस भी कंट्री में हो ना, आपने अपना कंट्री और पीकेआर की जगह अपनी करेंसी आपने सेलेक्ट करनी है। बाकी सारा मेथड पूरी दुनिया में सेम है। खास तौर पे जो दूसरे कंट्रीज में लोग गए हैं उनके लिए भी इसके अंदर गाइडेंस है, बहुत इजी है, सेम प्रोसेस है हर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट और ऐप बताता हूं। जैसे कि ये देखो, ये मेरे देखो आपको पैसे भी शो हो रहे हैं जो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये आज का प्रॉफिट भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये बात माइंड में रख लो कि ये जो भी कंपनी है, वेबसाइट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, भाई ये गई तो पूरी क्रिप्टो गई, तो ये नहीं जाती। ठीक है, ये अपने माइंड से निकाल दो। बाकी डिटेल में जो है ना इसके बारे में भी सर्च कर लेना आप, कि जो भी मैं वेबसाइट्स और कंपनीज बताऊंगा वो उनकी जो रिलायबिलिटी वो किस तरह की है। तरफ से तो सेफ है, बाकी क्रिप्टो में आओगे तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। दुनिया की नंबर 1 जो कंपनी है वही आप ज्वाइन करोगे। और मेरी तरफ से प्रूफ ये है कि भाई ये देख लो, मेरे पैसे बीच में पड़े हुए हैं आपके सामने। आगे वीडियो में विड्रा करने के दौरान मैं आपको अपना विड्रा भी दिखा दूंगा कि कितनी ट्रेड लाखों करोड़ों की यहाँ पे मैं कर चुका हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। अकाउंट बनाने के बाद ना वेरीफाई करना पड़ता है, जिसके लिए आपको आईडी कार्ड चाहिए होता है। आईडी कार्ड से हम वेरीफाई करने के बाद इजी पैसा, जैज कैश या बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करेंगे, उसका कोई ना कोई कॉइन खरीदेंगे। फिर मैं आपको कॉइन भी बताऊंगा कि जब आप स्टार्ट कर दोगे शुरू में कौन से आपको कॉइन लेने चाहिए। चलो अब शुरू करो अल्लाह का नाम लेकर यार। और वीडियो को चाहे लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करना अभी। जब आपको लगे कि वाकई यार मुझे क्रिप्टो आ गई, तो फिर आप पे कर्ज हो जाएगा भैया, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन। फिर जो नहीं करेगा ना, तो फिर अल्लाह ही पूछेगा उसको। एक एक स्टेप को एज इट इज फॉलो कर लेना है, ताकि किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। जो पासवर्ड वगैरह मैं सेव करने का बोलूंगा वो भी आपने सेव करने है, क्योंकि बाद में बड़ा मसला होता है इसके अंदर। ठीक है, आप अकाउंट वगैरह क्रिएट करोगे उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अभी जैसे कि ये आप में सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया बाइनेंस दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है, हमने और लोगों के पीछे नहीं पड़ना। ठीक है, ये समझो क्रिप्टो है तो ये है तो क्रिप्टो है। अब इसमें ज्वाइन करने के जो है ना 2-3 तरीके दिए हुए। पहला तरीका इन्होंने दिया कि साइन अप करो मोबाइल फोन और ईमेल के थ्रू, कि आप अपना ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका दिया कि गूगल का ईमेल वगैरह आपके लॉगिन हुए हैं आपके अकाउंट में, कोई भी ईमेल आप सेलेक्ट करोगे तो साइन अप हो जाएगा। तीसरा अब इन्होंने ऑप्शन डाला है कि एप्पल का अगर आईडी है ना, अगर आप आईफोन से हो
तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें वैसे सबसे आसान वाला आप जिससे भी कर लेना, कोई मसला नहीं है, लेकिन सबसे आसान मुझे ये लगता है, ठीक है। बस आपका जो ईमेल आईडी, जीमेल का आईडी होगा, उसका पासवर्ड वगैरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका सेव कर लो पहले पासवर्ड वगैरह। तो मैं जो है ना फाइनली इसके ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। बाकी तरीकों से भी आप कर सकते हो। तो आगे जो है ना आपके सारे ईमेल्स आपको शो हो जाएंगे, जो भी आपके जीमेल लॉगिन होंगे, एक होगा, दो होगा, मैं तो काफी सारे हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है ना एक जिस पे आप बनाना चाहते हो, जो आपका मेन है, ठीक है, पासवर्ड वगैरह उसका सेफ रखना, आपने अपना मोबाइल नंबर लगा लेना कि कोई और बंदा उसको खोल भी ना सके, ठीक है। तो मान लो मैं इसमें जो है ना कोई भी अब पकड़ लेता हूँ, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने चूज किया तो ये मैं आ गया अगले पेज के ऊपर, ठीक है। इस पेज पे आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज लिखा रहने देना, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपने क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं, अब जो है ना आप आगे सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये मैंने जैसे ही कंफर्म पे क्लिक किया, मेरा अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो गया है। अब इसमें ये देखो, ये बता रहा है, ग्रीन शो कर रहा है, मतलब अकाउंट क्रिएट हो गया। अब वो कह रहा है जी आपने वेरीफाई करना है अपना अकाउंट। वेरीफाई करने के लिए आपको आईडी कार्ड चाहिए, उसके बाद आपको ये प्राइसेस वगैरह भी मिलेंगे, और फिर हम सारा अपना डिपॉजिट करेंगे, कॉइन को खरीदेंगे, फिर उसको सेल करेंगे और फिर विड्रा करेंगे, सारा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब जो है ना सिंपली आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपको शो करा देगा कि आप ऐप इसकी डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब जो है ना ऐप का मैं आपको बता देता हूँ, प्ले स्टोर में आप चले जाओ, ठीक है। यहाँ जाके आप लिख दो बाइनेंस, BINANCE, बाइनेंस, ठीक हो गया। इस पे आप क्लिक कर दो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है ऐप। ये चीज आपने बड़े गौर से कंफर्म करनी है। देखो 1 मिलियन से ज्यादा जो है ना यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको इनके रिव्यूज, 4.5 इसकी रेटिंग है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप यहाँ करके देखो तो इसके डाउनलोड 50 मिलियन से ज्यादा है। ये कंफर्म करना, फेक ऐप ना कर लेना। उसके बाद जैसे इंस्टॉल हो जाएगी, आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह की आपके सामने ऐप आ जाएगी, ठीक है। अब आपने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है, ठीक है। अगर तो आपने ईमेल पासवर्ड से बनाया है या कि एप्पल की आईडी से बनाया, तब भी लॉगिन पे क्लिक करके ईमेल पासवर्ड आपने लगाना है, वरना लॉगिन पे क्लिक करके आपने अपना वही जीमेल का आईडी सेलेक्ट करना है, जिसका पासवर्ड की जरूरत नहीं है। पासवर्ड उसका जीमेल ऑलरेडी आपके मोबाइल में लॉगिन हुआ हुआ है, ठीक है। बार बार कह रहा हूं, वो जिस जीमेल पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है ना बाइनेंस का, उस जीमेल को आपने एक तो सेफ रखना है, और उस जीमेल का पासवर्ड क्या है, कल को उसका पासवर्ड भूल जाओगे तो इसको कैसे लॉगिन करोगे। तो अगर उसका पासवर्ड लॉगिन होगा, मोबाइल में वो चल रहा होगा, तो आपको इसका पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं जल्दी से बता दूं, जो लोग उस लिंक से नहीं, जिन्होंने ओपन किया, जिन्होंने डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर लिया है, वो लोग सिंपली साइन अप पे क्लिक करेंगे। उनका साइन अप करने का क्या तरीका है ऐप के अंदर, वो भी देख लो। मतलब दोनों तरीके आपको मैं बता रहा हूं, ताकि आपका अगर उस तरह ना हो तो आप इस तरह करके इसको कर सको। आपको इसमें भी जो है ना ऑप्शन शो हो जाएगी कि साइन अप विद ईमेल, ठीक है। अब इसमें जो है ना ईमेल वाला तरीका थोड़ा सा बता देते हैं, गूगल से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ईमेल वाले तरीके में आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो। देखो, अगर आप फोन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करते हो ना, और यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया, जो कि पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे। यहाँ पे इसका आपको पासवर्ड जो है ना क्रिएट करना पड़ेगा। अगर जिन बंदों के पास ईमेल नहीं है, वो मोबाइल से भी कर सकते हैं। देखो, जिससे भी कर रहे हो ना, वो पासवर्ड वगैरह हर चीजें जो है ना आपने संभाल के रखनी। मान लो आप ईमेल से ही साइन अप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपने ईमेल आईडी अपना लिख देना है, ठीक है, जो भी आपका ईमेल आईडी है। और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। ये टिक कर देना इसके ऊपर। टिक करने के बाद क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ये भी आपका उसी तरह अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आगे वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अकाउंट अगर तो ऐप में बनाया तो लॉगिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर वहाँ लिंक से बनाया था तो आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आपको जीमेल की ऑप्शन आ जाएगी। ये देखो, जीमेल की ऑप्शन आ गई आपको। जिनका ईमेल से बना हुआ है वो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखेंगे, वरना आप जीमेल पे क्लिक कर लोगे, ठीक है। तो ये मैं जीमेल पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। आगे ऐसे ही मुझे मेरे सारे जीमेल शो हो गए हैं, और उनमें से जो मैंने जीमेल इसमें लगाया था वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसपे हमने अकाउंट बनाया हुआ था। कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, एग्री एंड शेयर कर देना आपने, और आगे आपको फाइनली यही वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने अगला जो स्टेप करना है वो भी बड़े ध्यान से करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2-3 दफा ट्राई भी करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट हो गया जहां से भी किया, ठीक है। वेरीफाई करना है हमने, ठीक है, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके, ठीक है। अब वेरीफाई नाउ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने क्लिक कर लिया। आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले उसने बोला कि आप अपना कंट्री सेलेक्ट करो, जो कि पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं है, तो आपने यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला आपको चाहिए क्या, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आपसे लेगा, गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड लेगा, ठीक है। और आपकी एक तस्वीर लेगा ये लाइव इसके अंदर से, ठीक है। बंदा कोई नहीं आगे बैठा होगा, टेंशन नहीं है, इसका कंप्यूटर वाइज जो है ना ऑटोमेटिकली जो है इनका सिस्टम तस्वीर लेगा, ठीक है। आगे इन्होंने तरीका भी बताया कि कैसे वेरीफाई करना है, लेकिन वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब जो है ना आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लो सिंपली, ठीक है। ये आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे आपकी नेशनैलिटी मांग रहा है, ठीक है। अगर तो आप पाकिस्तान से बाहर के नेशनल हो, इंडिया के हो, किसी और कंट्री से देख रहे हो, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग जाहिर है पाकिस्तान से ही है, तो आपने ऊपर सर्च कर लेना है पाकिस्तान, जो भी आपका कंट्री है, बहरहाल आपने वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट नेम आपने लिख लेना है। अच्छा, मिडिल नेम के बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जिनका नाम है ना हबीबुर रहमान जैसे, तो फर्स्ट हो गया हबीब,
UR हो गया, ठीक है, मिडिल नेम, और रहमान हो गया एंड में, ठीक है। मैं भी जो है ना बिल्कुल न्यू अकाउंट बना रहा हूँ, मुझे तो ये कि आपको सीखने को मिल जाएगा और मैं भी एक रियल आपको चीज़ मिल जाएगी, वेरीफाई करना भी सारा सिखा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो मैंने ऐड कर लिया। अब हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे उसने एड्रेस वगैरह मांगा, ठीक है। यहाँ पे अपने अपना पूरा घर का एड्रेस दे देना जो आपके आईडी कार्ड पे है। ये बात माइंड में रखो, ये नहीं कि आपके आईडी कार्ड पे जौहर टाउन का एड्रेस है और आप जो है ना वो कराची का एड्रेस लगा रहे हो जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। जो आईडी कार्ड का एड्रेस है वही आपने देना है। पोस्टल कोड यहाँ पे लिखना है, जिनको नहीं पता, मान ले मॉडल टाउन में आप रहते हैं तो आपने लिखना है लाहौर, मॉडल टाउन लाहौर पोस्टल कोड। गूगल में लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। सिटी लाहौर ऐड कर लिया, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अब फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। ये मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक किया आगे जो है ना आपको ये ऑप्शन आ गई। इसमें वो कह रहा है अगर आपके पास पासपोर्ट है उससे भी वेरीफाई हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस से भी हो सकता है और आईडी कार्ड से भी हो सकता है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश आईडी कार्ड होना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों के पास पुराना उर्दू वाला आईडी कार्ड है ना वो शायद यहाँ पे ना चले क्योंकि पहले नहीं चलता था। अगर है पुराना ही है तो उसको रिन्यू करा लो, वाला एक दफ़ा ट्राई करके देख लो, लेकिन मेरे ख्याल से इंग्लिश वाला ही चलेगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश स्मार्ट कार्ड, ठीक है। वरना ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाता है जैसे कि मेरे पास भी है। खैर जो है ना आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है और करके आपने आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये मैंने जो है ना सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, और ये मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। आगे आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। इस पे इन्होंने सिंपल ये लिखा है कि आपका जो आईडी कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी गुजर गई है तो फिर आपको रिन्यू करवा के करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी वगैरह नहीं होनी चाहिए या स्कैन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि कार्ड के ऊपर अगर आपके कोई कवर वगैरह कोई लेमिनेशन कुछ भी चढ़ा हुआ है वो उतार लो उसके ऊपर से, ठीक है। उसके अलावा इसको किसी सॉलिड कलर वाली जगह पे रखो, मिक्स कलर में ना रखो, सॉलिड जगह पे रख लो, जैसे किसी एक कलर की चादर में रख लो, लेकिन रोशनी वगैरह वहाँ पे होनी चाहिए और रोशनी का शेडो भी इतना ना पड़ रहा हो कि नीचे लफ्ज ना पड़े जाए, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लो। ये मैं क्लिक कर लेता हूँ। आगे आपको ये वाला सिनेरियो आ जाएगा। अब आपने जो है ना अपना आईडी कार्ड इस जगह के ऊपर लेके आना है, यानी कहीं पे दीवार पे या कहीं पे रख के आपने किसी जगह पे, तो यहाँ पे आपने आईडी कार्ड स्कैन करना है कुछ इस तरह करके, ठीक है। जैसे अभी ये देखो ये ब्लर आ रहा है ना तो ये नहीं चलेगा। जैसे मैंने ब्लर करके किया, ये देखो जरा, ये नहीं चला मेरा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब दोबारा आप कर सकते हो, अगर आपका रिजेक्ट हो जाए आप दोबारा कर सकते हो। तस्वीर जो है ना क्लियर होनी चाहिए। अभी ये चेक करो, मुझे और कुछ मिला नहीं, मैंने नीचे गत्ता ही रख लिया, ठीक है। तो अब आईडी कार्ड भी इसके अंदर फिक्स आ गया है, ठीक है। और आप यहाँ पे गौर करो, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर नजर आ रही। बाकी डिटेल मैंने छुपा दी है, लेकिन ये जो आपको लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है ना ये आपका भी पढ़ा जाना चाहिए। अगर ये पढ़ा जा रहा है ना, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप उसको देख लो। अगर आपको वो आंखों से नहीं पढ़ी जा रही तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इधर बड़ा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन मसला नहीं है, 2-3 दफ़ा ट्राई करना पड़े, कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाथ भी जो कोशिश करो ज़्यादा ना हिले, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर दो, तस्वीर आपकी कैप्चर हो जाएगी। अगले पेज पे आपकी तस्वीर कैप्चर होकर आपके सामने आ गई है, ठीक है। इसमें भी आप एक दफ़ा कंफर्म कर लो कि आपको ये छोटे छोटे जितने भी अल्फाज हैं सारे ये पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। जितनी भी डिटेल है सारी पढ़ी जा रही है। अगर तो ये पढ़ी जा रही है तो ओके, वरना रीटेक फोटो कर लो, नहीं तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। तो मेरी बिल्कुल ओके है तो मैं जो है ना ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अगले पेज पे वो आपको बोलेगा कि बैक ऑफ आईडी कार्ड, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है, फ्रंट वाले पे फ्रंट, बैक पे बैक, ठीक है। इसमें भी कोशिश करना है बिल्कुल क्लियर तस्वीर हो और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये अगले पेज पे आपकी तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता वो लोड करेगा। अगर आपका नेट बहुत स्लो है तो यहाँ पे टाइम भी लग सकता है, कोशिश करो फास्ट नेट हो आपका। और ये सारा काम करते हुए आपने रोशनी में रहना है। अगर रात के टाइम भी कर रहे हो किसी लाइट के सामने, बल्ब के सामने खड़े हो जाओ आप, ठीक है। आगे आपकी ये अपनी सेल्फी भी एक लेगा, ठीक है। अच्छा, अगर तो तस्वीर सही आ गई है तो जनाब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, वरना रीटेक करके दोबारा ले सकते हो, टेंशन नहीं है। तो मैं जो है ना कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ऐसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, आगे ओके हो गया, आईडी कार्ड अपलोड हो गया। आपकी कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप कैमरा खुल जाएगा। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया आगे ये आ गया। इसमें उन्होंने बोला है कि आपने किसी किस्म की टोपी नहीं पहनी होनी चाहिए, ग्लासेस नहीं पहने होने चाहिए, ठीक है। फिल्टर कोई नहीं लगाना तस्वीर के ऊपर, और उसके बाद लाइट अच्छी यूज करनी है, ठीक है। अब आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना सिंपली, तो आगे कैमरा खुल जाएगा, ठीक है। और कैमरे के अंदर आपने अपना पूरा फेस लेके आना है। वो आपको बोलेगा ऊपर मुंह करो, नीचे मुंह करो, आंख ब्लिंक करो, जो भी लिखा हुआ आएगा वो आपने करना है। बड़ा इजी है, मैं स्लो करके बता रहा हूँ तो आपको शायद मुश्किल लग रहा है, इजी है, लेकिन किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है ये, तो दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो है ना अब मैं येलो बटन पे प्रेस कर देता हूँ, थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद जो है ना आपका ये आगे कैमरा खुल जाएगा इस तरह करके, ठीक है। कैमरे में इस तरह आपने पूरा अपना फेस लेके आना है। उसने बोला अपना मुंह ऊपर को करो, ठीक है। नीचे ये तस्वीर बनी हुई है, जैसे ये कर रहा है वैसे आपने करना है। थोड़ा सा फेस ऊपर किया या वो ब्लिंक करने का कहेगा कि आंखें अपनी झपको, तो ये आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब कंप्लीट होने के बाद फौरन वेरीफाई नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो आपको बताएगा। अब यहाँ पे एक काम कर लो, वरना आप बाद में वीडियो ही ढूंढते रहोगे, क्योंकि इस स्टेप के बाद अक्सर 1 घंटा भी लग जाता है, 1 दिन भी लगता है। अक्सर लोगों को तो 3-3, 4-4 दिन भी कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो बाद में ना वो लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा होता साकिब भाई का। तो इसका लिंक वगैरह सेव कर लो, व्हाट्सएप वगैरह में किसी को सेंड कर दो या कि वॉच लेटर में डाल दो, ताकि बाद में आपको वीडियो तो मिल जाए बाकी प्रोसेस देखने के लिए। ये सारा प्रोसेस
होने के बाद आपके सामने दोबारा ये पेज आ जाएगा, ठीक है। आप ब्राउज एज गेस्ट कर सकते हो, लॉगिन नहीं कर सकते जब तक कि आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता। मेरा 1 घंटे में हो गया था, वेट कर लेना। अक्सर लोगों का यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं, दोबारा ट्राई करना। कुछ को वो बोल देंगे कि आपका उर्दू का आईडी कार्ड है, इंग्लिश का नहीं है। अच्छा, जो आजकल चले हुए ना उर्दू इंग्लिश दोनों लिखी हुई, उसकी बात करो, खाली इंग्लिश का हो या उर्दू इंग्लिश दोनों जो है वो चलेगा। जिसमें ओनली उर्दू है ना, वो मसला कर सकता है। तो जो भी इसमें प्रॉब्लम हो, आपने इसको दोबारा ट्राई करना और देखना कहाँ पे गलती आ रही है। कहीं आपकी तस्वीर कम रोशनी में आ रही है, आईडी कार्ड पे कुछ सही से लिखा नहीं जा रहा, मतलब पढ़ा नहीं जा रहा, इस तरह की कोई ना कोई गलती आपसे हो रही होती है। परेशानी की बात नहीं है। पहली दफा मेरा अकाउंट 4 दिन में बना था, बड़ी गलतियां हुई थी। और दूसरी बार जो है ना, मुझे कम से कम, ये मैंने तो जल्दी से आपको बता दिया, एडिट करके वीडियो में दिखा दिया, लेकिन असल में मेरा ये अकाउंट है कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर बना है। इसके 1 घंटे के बाद जो है ना, ये देखो यहाँ पे आप क्लिक करो जरा ऊपर, ठीक है। आपका अकाउंट जो है ना वो वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का राइट साइड पे, अपर साइड पे, कि ये देखो आपका वेरीफाई हो चुका है अकाउंट। तो इसका मतलब आपका अकाउंट बन चुका है, अब आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं कि डिपॉजिट वगैरह कैसे करना है। अगर यहाँ पे रेड कलर का फेल नजर आए तो आपने दोबारा ट्राई करना है, परेशान नहीं होना, वीडियो को दोबारा देख लेना तरीके से, ठीक है। काफी टाइम बाद अगर वीडियो देख रहे हो तो कुछ चेंजिंग भी हो जाती है सेटअप में, तो कोई मसला नहीं है, प्रोसेस यही होता है ऑलमोस्ट। अब जो आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है ना आपने बैंक अकाउंट, इजी पैसा और बहुत सारे तरीके हैं, वेस्टर्न यूनियन वगैरह, और हर कंट्री के हिसाब से जो भी आपके कंट्री में, जैसे इंडिया में पेटीएम वगैरह चलता है, उस हिसाब से जो है ना आप डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो और विड्रा कर सकते हो। तो सारा प्रोसेस आगे। अब आपने अपनी ऐप के अंदर वापस आके एक काम जो है ना कर लेना है, ऐप की एक छोटी सी सेटिंग करनी है। यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह का खुल जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है बाइनेंस प्रो, इसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है। ये देखो, ये इस पे आपने क्लिक किया तो ये आपकी ऐप बाइनेंस प्रो में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगी। ये भी पता चल जाएगा कि कम से कम कितने पैसे आप 500, 1000 कितना कम से कम इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, और कम से कम कितने पैसों का आप किसी किस्म का कोई कॉइन लेके रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आपको डिपॉजिट की ऑप्शन नजर आती होगी, ये अभी आपके काम की नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस पे आप जाओगे ना, इसमें क्या होता है, एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में पैसे भेजने का तरीका, ठीक है। इसमें आप वो वाला डिपॉजिट वगैरह नहीं कर सकते। डिपॉजिट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। ये आप होम पेज पे हो, आपने ये वॉलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आप वॉलेट पे चले गए। आगे जो है ना आप नॉर्मली इस वाले ओवरव्यू के ऊपर होगे, ठीक है। ओवरव्यू होता है जिसमें सारा कुछ ही शो हो रहा होता है। स्पॉट होता है जिसमें आपके सारे कॉइन वगैरह जो आपने लेके रखे हुए होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। और ये है आपका फंडिंग, ठीक है। तो आप जो है ना सिंपली फंडिंग के ऊपर चले जाओ डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन ये स्टेप एक दफा कर लोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, मैंने क्रिप्टो आज स्टार्ट कर लिया, मैंने उसमें 500, 1000 रुपया भी डाल लिया, मैंने कॉइन भी ले लिया और कॉइन को बेच के मैंने पैसे निकलवा भी लिए, सिस्टम मुझे समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है P2P, ये देखो जरा। अब इसके ऊपर आप क्लिक कर लो। ये मैंने P2P पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब P2P में सबसे पहले जब आप खोलोगे तो आपको ये क्विज आएगा, ठीक है। इसको आप ओके कर लेना, लेकिन इसको पढ़ लेना, इन्होंने लिखा क्या हुआ है। अब P2P बेसिकली है ये कि पर्सन टू पर्सन जो है ना सेल परचेज हो रही होती है, और बीच में बाइनेंस जो होता है ना, ब्रोकर जो होता है, एक्सचेंज होती है, वो एक किस्म का बीच में अपना एक किरदार अदा कर रहे होते हैं दोनों, ताकि एक दूसरे से कोई फ्रॉड ना कर सके, ठीक है। यानी यूं कह लो कि मैं P2P में डॉलर बाय कर रहा हूं, आप सेल कर रहे हो, तो आपसे मैं सेल करूंगा, बीच में हमारा गारंटर जो होगा वो बाइनेंस होगा। आसान अल्फाज में ये है। अब ये कितना सेफ है वो बहुत लंबी एक चीज़ है, आप उसको यूज़ करोगे तो आपको समझ आएगी, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं लाखों रुपया इसके अंदर ट्रेड कर चुका हूँ, ले चुका हूँ, दे चुका हूँ, और हर वीक जो है ना मैं कुछ ना कुछ डिपॉजिट, कुछ ना कुछ विड्रा हो रहा होता है। मैं आपको बल्कि अपने पुराने अकाउंट से हिस्ट्री भी दिखा दूंगा कि कितने पैसे आज तक कितनी ट्रेड्स में कर चुका हूं, तो मुझे कभी कोई मसला नहीं आया। लेकिन फिर भी 1-2 चीजें ऐसी हैं जो आपको ख्याल रखनी है। कुछ इस तरह का जो है ना आपको फर्स्ट टाइम मैसेज आएगा, इसको जो है ना आप ओके कर देना, ठीक है। ये इसमें जो रिस्क वगैरह होता है उसके बारे में होता है, ठीक है। इसको भी आप आगे करके देख लो सारा, यही सारी चीजें जो है ना अभी आपको मैं वीडियो में सिखाने लगूंगा। तो P2P में आपको शुरू में जो चीजें शो हो रही होंगी ना, वो इस तरह शो होंगी डॉलर के अंदर, ठीक है। आप सबसे पहला काम कर लो, यहाँ USD पे क्लिक करो और इसको PKR में कन्वर्ट कर लो। अगर आप इंडिया से हो तो INR कर लो, ठीक है। दुबई से हो तो अपनी करेंसी, जो जिस कंट्री से अपनी करेंसी कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे PKR लिखता हूँ, ये PKR आ गया। अब क्या होगा कि अब मुझे यहाँ पे जो डॉलर वगैरह मैंने सेल परचेज करने हैं, उनकी जो प्राइस है वो PKR में शो होगी, ये देखो पाकिस्तानी रुपीज में शो हो रही है। INR करोगे तो आपको इंडियन रुपीज के अंदर शो होगी, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आगे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये बाय है। जब आप बाय करने लगोगे तो आपने बाय वाली ऑप्शन पे जाना है, सेल करने लगोगे सेल की ऑप्शन पे जाना है। अभी हम चूंकि बाय कर रहे हैं तो हम बाय पे रहेंगे। आगे ये भी बहुत सारी ऑप्शन है कि आपको क्या चाहिए। BTC भी डायरेक्ट ले सकते हो, BUSD, BNB, ये सारे कॉइन है, ठीक है। लेकिन आपने USDT ही लेना है, और ज्यादातर लोग USDT में ही ट्रेड करते हैं। USDT लेके उसको हमने बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लेना है। 10, 15, 20 रुपए फीस लगेगी कन्वर्ट करने की। तो जो है ना आप गौर से देख लो, बहुत ही आसान है। लेकिन मैं और आसान करके बता देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कि कोई गलती ना आपसे हो। पास्ट में काफी सारे लोग गलती कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से बाय सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से USDT ऑलरेडी ये सिलेक्ट हुए होते हैं, नहीं हुए तो कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखो जरा, ये बंदा मिनिमम 1 लाख के बेच रहा है, ठीक है। 1 लाख रुपए के मिनिमम डॉलर, और ज्यादा ज्यादा 6 लाख के। ये बंदा 90,000 के दे रहा है, ये 1 लाख के दे रहा है। अब हमें चाहिए जी 1000 रुपये हमने डिपॉजिट करना है।
या हमने 2000 करना है या 3000 करना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं मिनिमम हम कितना कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप ये अमाउंट पे आओ, ठीक है। अमाउंट में आगे यहाँ पे आप लिखो जी 500 मैंने करना है, ठीक है। 5000 लिखा गया, 500 करके कन्फर्म पे क्लिक किया, कोई ऐड नहीं शो हो रहा, मतलब 500 नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब 500 किस तरह करना है वो भी आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको पहले देख लो, 1000 लिख लेते हैं, मेरे ख्याल से मिनिमम जो है ना 1000 आप कर सकते हो। ये मैंने 1000 लिखा, बहुत सारे लोग आगे कि यार हाँ 1000 का तुम मेरे से डॉलर ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको फिल्टर जो है ना लगाना जरूरी है। एक तो आपने ये लगा लिया 1000 रुपया, अब आपको देखो बंदे शो हो रहे हैं ये 1000 से लेके 24000 तक के सेल कर रहा है, ये 1000 से लेके ये 1000 की सेल कर रहा है, ठीक है। इस तरह करके अब 2-3 चीज़ें जो आपके लिए माइंड में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ें आप माइंड में रख लो कि आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। आपने जो है ना ये यहाँ पे 1000 सेलेक्ट कर लिया, पेमेंट वाले के अंदर आप जाओ, पेमेंट वाले में जाके आप किससे पेमेंट करना चाह रहे हो, इजी पैसा से करना चाह रहे हो, ये इजी पैसा रहा, इजी पैसा सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और भी ऑप्शंस आप देख लो यहाँ पे पाकिस्तान में जो ऑप्शन चल रही है, अगर आप ऊपर INR सेलेक्ट करोगे इंडियन की ऑप्शन शो हो जाएगी, अगर आप ऊपर AED सेलेक्ट करोगे तो दुबई की आपको ऑप्शन शो हो जाएगी, जिस कंट्री का आप सेलेक्ट करोगे ना करेंसी उस कंट्री की ऑप्शन शो हो जाएगी। तो पाकिस्तान में जनाब ये चल रही है। अच्छा, जैज़ कैश पहले इसमें होता था, वो नहीं है, ठीक है। यूँ आप ट्राई कर सकते हो कि इजी पैसा सेलेक्ट करो, लेकिन पे अपने जैज़ कैश से कर दो। वो बंदे को आप चैट में कह सकते हो यार मैं अपने जैज़ कैश से आपके इजी पैसा में भेजूंगा, तो अगर बंदा मान जाए तो वैसे हो जाता है, कोई मसला नहीं। इसमें वेस्टर्न यूनियन भी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा आपकी ऑप्शन कौन सी यूज़ होगी, इजी पैसा होगी, बैंक अकाउंट होगी, ठीक है। बाकी ये रास्ता ID, मिजान, यू पैसा, स्टैंडर्ड चार्टर, ठीक है, यही चीज़ें आप लोग यूज़ करोगे पाकिस्तान के अंदर, तो ठीक है। तो मान लो हमने इजी पैसा सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं ये कन्फर्म का नीचे बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब क्या होगा, मुझे जितने भी बंदे शो होंगे ना, एक तो वो 1000 रुपये के कॉइन देते होंगे जो मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, और दूसरा पेमेंट प्रोसेसर मैंने इजी पैसा सेलेक्ट किया, वो इजी पैसा से डील करते होंगे। अब जैसे ये बंदा हुआ ये सब में ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें इजी पैसा चाहिए तो इजी पैसा ये कर रहा है, ठीक है। ये बंदा भी इजी पैसे से कर रहा है, ये भी इजी पैसे से कर रहा है। अगली चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखनी है, बहुत ही ज़रूरी चीज़, अब आपने ये देखना है कि यार इनमें से किससे मैं लूँ। अब ये पहला बंदा है, येलो टिक होना लाजमी है, येलो टिक है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी कंप्लीशन जो रेट है ना, यानी इसकी जो रेटिंग है ये नज़र आ रही है आपको 99.3, मतलब कमाल है। उसके बाद इसकी जो ट्रेड है अभी तक 3200 से भी ज़्यादा ट्रेड कर चुका है ये, यानी 3200 से ज़्यादा ट्रेड कर चुका है, 99% लोग इससे खुश हैं। इसका मतलब कि ये बंदा तो कोई मसला नहीं डालेगा। देखो फ्रॉड तो कोई कर नहीं सकता, बाइनेंस बीच में है, ठीक है, लेकिन मसला कोई नहीं डालेगा। और इसका रेट है 256.9, ये रेट ऊपर नीचे होगा, ये माइंड में रखना। जो गूगल में रेट आ रहा होता है वो नहीं होता, USDT का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, ये माइंड में रखो, ये USDT है, USD नहीं है। अब इसके ऊपर मैं टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ कि यार ये चीज़ आपको पूरी समझ आनी चाहिए। जल्दी जल्दी मैं बता दूँ, कोई ऑप्शन बाद में इधर उधर हो जाए, बाद में ऐप अपडेट हो, कोई नई ऑप्शन आ जाए, आपको पता ना चले और आप कोई नुकसान कर बैठो, ठीक है। अब इसी तरह नीचे बंदे के पास आ जाओ, इसका जो है ना रेट थोड़ा सा उससे सेंट ज़्यादा है, लेकिन इसका कंप्लीशन रेट 100% है और ट्रेड उससे भी ज़्यादा है, 5000 के राउंड बाउंड ये देखो इसकी ट्रेड शो हो रही है, ठीक है। यानी ये उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक बंदा हमें लग रहा है, ठीक है। तो ये रेट आपने ऊपर नीचे का मसला नहीं है, आप जो है ना जिस बंदे की रेटिंग 95 से ऊपर हो और ट्रेड उसकी 1000 से ऊपर हो, आपने उसके साथ डील करनी है, ठीक है। आपने और ऐसे बंदे के साथ डील नहीं करनी जिसकी यहाँ पे ट्रेड 10-15 शो हो रही हो, भले जितना मर्जी रेट दे रहा हो, ठीक है, आपने उससे डील नहीं करनी। तो 3 चीज़ें होगी, नंबर 1 ब्लू येलो टिक होना चाहिए, कंप्लीशन रेट 95 से ऊपर होना चाहिए, ट्रेड 1000 से ऊपर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मीट कर रही हैं तो आप उस बंदे से डील कर सकते हो। अभी जो है ना मुझे ये बंदा मिल गया, इसके बाद मुझे और कोई बंदा देखने की जरूरत है ही नहीं, ये भी ठीक है, ठीक है, इसके भी मामला सारे ठीक है, लेकिन मुझे दूसरे नंबर वाला बंदा सही लग रहा है। सिर्फ 9 सेंट उसकी प्राइस ज़्यादा है, 9 पैसे, बाकी 1 रुपये में जो पैसे होते हैं ना, 9 पैसे उसकी प्राइस इस वाले से ज़्यादा है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम जो है ना इस बंदे से डील कर लेंगे। और इसकी लिमिट भी जो है ना हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, 1000 रुपये से लेके 1,32,000 तक ये हम इससे ले सकते हैं। तो अभी जो है ना मैं सिर्फ 1000 का डिपॉजिट करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली बाय पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये मैंने जो है ना बाय पे क्लिक कर लिया, ठीक है। और आगे जो है ना उसने बोला कि आपकी वेरिफिकेशन तो हो चुकी है, लेकिन SMS इनेबल आपने नहीं किया। SMS इनेबल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे होगा, उसके लिए जो है ना आप एक तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हो और इसकी सेटिंग में भी जाके सारी ऑप्शन है, लेकिन हम यहीं से कर लेते हैं। अदरवाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बैक करके दोबारा हम इसके अंदर आ जाएंगे। देखो होम पेज पे आप आओगे ना, ठीक है, और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे आप क्लिक करो, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे चले जाओ, नीचे जाने के बाद ये सिक्योरिटी की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। सिक्योरिटी की ऑप्शन में जाओ, इधर एक और भी सेटिंग करने वाली है, वो भी मैं साथ ही आपको करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो आपका ईमेल ID तो लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर, ऑथेंटिकेटर ऐप, ठीक है, बायोमेट्रिक वगैरह ये आप रिकमेंडेड नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ये फ़ोन नंबर वाली ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इन दोनों के बगैर भी काम चल जाएगा, ठीक है। कोशिश करो सारियों को कर लो आप, ठीक है। इसके ऊपर भी एक डिटेल से वीडियो बना के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि सिक्योरिटी में जो ऑथेंटिकेशन है सारी हम कल को, जाहिर बात है लाखों रुपया भी हमारा हो सकता है इसमें, तो अच्छी बात है सेफ्टी के लिए। फ़ोन नंबर में मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर आप क्लिक कर लो, ठीक है। इस पेज पर आ जाओगे,
यहाँ पे क्लिक करके आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप ज़ाहिर पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे या जिस भी कंट्री में वो आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उस कंट्री का आपके पास नंबर होना चाहिए। तो ये जो है ना अपना मोबाइल नंबर मैंने ऐड कर दिया और कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आगे आपको 2 ऑप्शन आएंगी कि यहाँ पे मोबाइल का कोड एंटर करो जो आया, यहाँ पे ईमेल का, लेकिन अभी आपको कोड मिला नहीं है। यहाँ पे लोग वेट करते रहते हैं 2-2 दिन। यार सेंड कोड पे क्लिक करना है आपने इन दोनों का, फिर कोड आएगा। जैसे कि ये मैंने सेंड कोड पे क्लिक किया, इसका कोड चला गया, ये सेंड कोड पे इसका मतलब हो गया। और ये टाइम का मसला नहीं है, 2-3 मिनट में भी आप कर सकते हो, लेकिन दोनों को एक साथ करके आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ये आपका जो है ना वेरीफाई हो जाएगा मोबाइल नंबर। इसके साथ ये एक और सेटिंग भी समझ लो जो आपके काम आएगी आगे। इसी के ऊपर क्लिक करो आप, ठीक है। ये आपने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे सेटिंग के ऊपर, ये सेटिंग नजर आ रहा है, ठीक है। ये सेटिंग पे क्लिक कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये जो USD है ना, इसको PKR कर लो ताकि आपको आपके जो पैसे हैं PKR में भी शो होंगे, USD में भी शो होंगे। इसको कर लो PKR, वरना वो डॉलर में शो होंगे आपको पैसे, ठीक है। ये मैंने ये कर लिया, अब मुझे सारे पैसे उसमें शो होंगे। अब मैं वापस चला जाता हूँ P2P के अंदर। दोबारा फंडिंग पे कैसे आना है कि दोबारा वॉलेट पे क्लिक कर लो एक दो, फिर याद दहानी हो जाएगी। वॉलेट पे आ गए, वॉलेट पे आके फंडिंग पे क्लिक कर दिया, ये हम फंडिंग में आ गए, ठीक है। फंडिंग पे आगे P2P पे क्लिक कर दिया, ये हमने P2P पे क्लिक कर दिया और ये हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आगे हमने दोबारा वही वाला काम करना है जो पहले किया था। PKR एक दो सेलेक्ट कर लिया, हो गया। बाय पे क्लिक हुआ हुआ है, USDT पे क्लिक हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने अमाउंट में जाके 1000 लिखना है और यहाँ पे इजी पैसा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इजी पैसा से मैं कर रहा हूँ, बाकी बैंक अकाउंट से वही सेम मेथड है यार, कुछ उसमें डिफरेंट है नहीं कि उसका अलग से करना पड़े। ये मैंने 1000 लिख के ओके कर दिया। अब ये 1000 वाले सारे जो है ना मुझे बंदे यहाँ पे शो हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं कि यार मुझे ईजी पैसा वाले बंदे चाहिए, ठीक है। ये मैंने कन्फर्म कर दिया, ये मुझे ईजी पैसा वाले आ गए। यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूँ कि जिस नाम का आपका अकाउंट है ना, जैसे मेरा नाम सकलैन अली है, तो मेरा सकलैन अली के नाम का अकाउंट है, वो वाले आईडी कार्ड से मैंने उसको वेरीफाई किया है। तो मेरे बैंक अकाउंट, इजी पैसा, जैज़ कैश, सारी चीज़ें भी उसी नाम पे होनी चाहिए। लेकिन मसला नहीं होता, 18 साल से अगर आप ऊपर हो, आईडी कार्ड है तो कुछ भी नहीं है ना, तो इजी पैसा का अकाउंट आप बना ही सकते हो। तो इजी पैसा से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। बैंक अकाउंट नहीं भी आते उट्स ओके, लेकिन नाम वगैरह सेम होने चाहिए सेल परचेज करने के लिए। खास तौर पर जब आप सेल करोगे ना डॉलर वगैरह, तो उस वक्त आपका नाम सेम नहीं होगा, वो सेल ही नहीं हो पाएगा। आपके नाम का बैंक अकाउंट मांगेगा, आपके नाम का इजी पैसा मांगेगा। उन्हें इजी पैसा सेलेक्ट कर लिया। अब ये मैं दोबारा यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अब ये बंदे ना चेंज होते रहते हैं, रेट ऊपर नीचे होता रहता है, कोई मसला नहीं है। USDT का, USD का और पाकिस्तानी जो गूगल में शो हो रहा था, ये तीनों रेट डिफरेंट होते हैं, तो पैसे ऊपर नीचे इनके होंगे। तो आपने ये नहीं कहना यार उधर इतना रेट है, इधर इतना रेट है, ये कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ये नहीं होता है। यहाँ पे जो रेट है वही मिल रहा है। कोई चीज़ देख लो, टिक का निशान है, 100% है, ट्रेड भी काफ़ी सारी है, ये 90% से ज़्यादा होना चाहिए, 95 से, ठीक है। अब जो है ना मैं इस पर बाय कर लेता हूँ और मैंने, अच्छा अब हम अगले पेज पे आगे, अगले पेज की सारी सेटिंग समझ लो। अब इसमें ना उसने हमें 2 ऑप्शन शो किए हैं, ठीक है। बाय फियाट और बाय क्रिप्टो। बाय फियाट का मतलब है कि PKR में पैसे लिख लो कि मुझे इतने चाहिए। क्रिप्टो का मतलब है USD में लिख लो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं क्रिप्टो पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे USDT लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मुझे $5 चाहिए। मैंने $5 लिखे हैं, उसने बोला जी $5 मिलेंगे, 1283 रुपये के मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे तो 1000 के चाहिए ना, तो इसीलिए मेरे पास 1000 रुपये ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इजी होगी, ठीक है। मैं वैसे यही यूज़ करता हूँ। जब सेल भी करने हो तो मैं यहीं पे सिलेक्ट कर देता हूँ कि ये 10,000 के करने 20 के, तो यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं 1000 लिखा, तब भी उसने मुझे बता दिया जी 1000 रुपये आप दोगे और $3.89 आपको मिलेंगे, 3.89, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि कम से कम $1 का जो है ना आप एक कॉइन खरीद सकते हो। एक कॉइन मीन कॉइन का कोई हिस्सा होगा, लेकिन कम से कम बाइंग जो होगी आपकी $1 की होगी, ठीक है। तो 3.89 का मतलब ये है कि आप इससे 3 कॉइन ले सकोगे। तो मैं ये करता हूँ कि थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ ताकि कम से कम $4 तो हो ना। तो मैं इसको जो है ना 1100 करने की कोशिश करता हूँ। 1100 में ठीक है, $4.28 मुझे आ रहे हैं, तो ये बेहतर है। कुछ फीस भी कट जाती है, कुछ सेंट वगैरह ना, 2 सेंट 4 सेंट जब हम कोई कॉइन वगैरह परचेज करते हैं। तो ये कि इस $4 में 4 कॉइन आपको मैं लेके दिखाऊंगा, ठीक है। जो है ना सिंपली हम बाय पे क्लिक कर लेते हैं। थोड़ी प्राइसेस में ना आपको अभी डिफरेंट नजर आ रहा होगा क्योंकि वीडियो बनाते बनाते भाई अगला दिन स्टार्ट हो चुका है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, काफी दिल लगा के ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो इसीलिए भाई की कोई फीस भी नहीं है। तो लाइक तो आप जरूर करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा लोग तक जाए, ठीक है। अब जो है ना मैं सिंपली क्या करता हूँ, अभी जो है ना मुझे इतने डॉलर मिलेंगे, $4.15 मिलेंगे मुझे 1100 रुपये में, ठीक है। तो ये मैं जो है ना क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बाय पे क्लिक कर दिया। अब ये वाले पेज के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं पे लोग गलती करते थे सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब आप इस पेज पे चाहे आप कुछ भी ना करो, एक चीज़ आप देख सकते हो, चैट देख सकते हो, लेकिन उसको भी अगले पेज पे आप जाके देखना, ठीक है। अभी जो है ना आपको बस इसकी डिटेल नज़र आ रही है कि इतने $, ठीक है, इतने ये रेट मिल रहा है आपको, 1100 में आपको इतने $, मिलेंगे, ठीक है। अब मेक पेमेंट पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये आपने मेक पेमेंट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आगे जो है ना आपको ये बंदे की सारी डिटेल शो हो जाएगी,
ठीक है। ये आपने सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से कि आप किस तरह उसको पे करना चाहते हो। जैसा कि ये उसका शो हो रहा है इजी पैसा, ये उसका बैंक अकाउंट, ये उसकी राष्ट्र की आईडी, ये उसका यूनाइटेड का। ठीक है, ये मैं हाइड कर रहा हूँ डिटेल, क्योंकि यूट्यूब जो है ना इस चीज़ को अलाउ नहीं करता किसी की डिटेल दिखाने को, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया। तो हम जो है ना इजी पैसा से कर रहे हैं, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने इजी पैसा सिलेक्ट किया। ठीक है, अब जो है ना मेरे सामने सारी उसकी बंदे की डिटेल आ गई। ठीक है, और ऊपर से ये टाइम भी चलता हुआ आ गया। ठीक है, इस टाइम का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और एक और मैं बात बता दूं कि यार इसी पेज के ऊपर लोगों से गलतियां हुई हैं। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था मैंने बताया तो था सारा, लेकिन इतना जो है ना मैं स्ट्रांगली नहीं बता पाया था। कुछ लोगों से गलतियां हुई, और ये एक ऐसी चीज़ है पूरे प्रोसेस के अंदर जिसमें आपकी टोटल अमाउंट लॉस भी हो सकती है। वो किस तरह, देखो डरा नहीं रहा, वार्न कर रहा हूँ ताकि इसको आप गौर से देख लो, और शुरू में कम से कम अमाउंट जो है ना आप करके उसको ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है, पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है कि यार ये 15 मिनट का तकरीबन टाइम था, जिसमें से 2 मिनट गुजर चुके हैं। तो इस 15 मिनट के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, और पेमेंट जिस टाइम आप उसको सेंड करने लगो ना, क्लिक करने लगो बटन इजी पैसा का या बैंक अकाउंट का जो भी, कि भाई ये जा रही है पेमेंट, उससे पहले आपने इसको जरूर देख लेना। अगर यहाँ पे कुछ सेकंड रह गए ना, ठीक है, कम टाइम है, तो फिर जो है ना आपने वो क्लिक नहीं करना। अब आसान अल्फाज में बता दूं, होता ये है कि जब ये वाला टाइम ओवर हो जाएगा ना, ठीक है, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। यानी वहां से आपने पेमेंट सेंड कर दी, ये वाला टाइम खत्म हो गया, तो आप फाइनेंस को बता ही नहीं पाओगे कि मैंने पैसे सेंड कर दिए। ऑर्डर ही बिल्कुल डिसमिस हो जाएगा। ये बंदा ईमानदार होगा तो आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको आपके पैसे दे देगा, तो वरना नहीं। अब इसका सोल्यूशन ये कि आप उसका ये देखो जरा, ये जैसे उसका हमें इजी पैसा शो हो गया, यहाँ पे उसका नाम शो हो गया, ये इजी पैसा, ये उसका नाम। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है, लेकिन इसी तरह आपको शो होगा। आपने इजी पैसा में इसका नाम वगैरह ऐड करना है, 1100 रुपया लिखना है वहाँ पे जाके। ठीक है, लिखने के बाद आपने उसको भी सेंड नहीं करने। ठीक है, सेंड करने लगो ना, जब सेंड का बटन दबाने लगो, उससे पहले आपने ट्रांसफर एंड नोटिफाई सेलर का बटन दबा देना है। बहुत आसान सी चीज़ है, मैं ऐसे भी बता सकता था, अच्छा जी अब ये ऐड करो, इस पे क्लिक कर दो, आगे चले जाओ, ये भी कह सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ, इसीलिए रुका हूँ ताकि यार किसी किस्म की गलती ना हो। ये जो बटन है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, ये बटन इस टाइम के खत्म होने से पहले पहले आपने प्रेस करना ही करना है। जब आप ये प्रेस कर देते हो ना, समझो आपका पूरा का पूरा केस, पूरा का पूरा ऑर्डर बाइनेंस के पास चला जाता है कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है, अब उस बंदे के जो आपने पैसे होल्ड करके रखे हुए हैं $4 कुछ, वो आप मुझे दे दो। ठीक है, तो ये बंदा फिर अपना बैंक अकाउंट देखता है और ये वहां से क्लिक कर देता है कि हाँ जी मुझे मिल गए हैं। ठीक है, तो आपकी पेमेंट आ जाती है आपको, यानी कि डॉलर रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपली अब आप इसका जो है ना सबसे पहले तो ये ऐड कर लोगे इसका। ठीक है, जाके वहां पे ऐड कर लो, 1100 रुपया लिख लो। ठीक है, मैं आपके सामने ही कर लेता हूँ, तो आप सारी चीज़ को फॉलो कर लो। ठीक है, ये मैंने जो है ना इसके ऊपर क्लिक किया, इसका जो है ना मुझे सिंपली इजी पैसा का नाम उसका देख लो कंफर्म करने के लिए। ठीक है, अब जो है ना मैं सीधा इजी पैसा के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, ये मैं अपने इजी पैसा के अंदर चला गया, मैंने लॉगिन कर लिया। अच्छा जी, लॉगिन करने के बाद सेंड पेमेंट पे आपने जाना है, इजी पैसा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये तो आप लोगों को आता ही है, मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ ताकि यार आप लोगों को किसी किस्म का जो है ना वो मसला ना हो। ठीक है, 1100 था, लो जी मैंने 1100 लिख लिया। ठीक है, बंदे का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, तो कंफर्म हो गया, हाँ यार जो उस बंदे ने नाम बताया था वही है, मतलब गलत अकाउंट में नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये नाम आपने जरूर कंफर्म कर लिया करना, वो तो आपको पता है इजी पैसा की पेमेंट सेंड करते हुए आप नाम कंफर्म करते हो। ठीक है, 1100 रुपया आपने लिख लिया। ठीक है, और वहां पे जितनी अमाउंट है वही लिखनी है, ये नहीं कि यहाँ पे आप 1 रुपया भी कम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब सेंड नाउ का बटन अभी नहीं आपने दबाना। अब आप क्या करो, अब आप ये करो कि किसी किस्म की गलती ना हो, आपने उसको ऐड कर लिया। ठीक है, दोबारा इस पे जाके देखते हैं, ये देखो हमारा ऐड हुआ है। ठीक है, अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम उसको सेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एडवांस में किसी किस्म की जो है ना आपसे गलती ना हो, आप ये भी कर सकते हो कि पहले इस बटन को दबा दो, इस बटन को दबा के वहां से सेंड कर दो। लेकिन इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपने ये बटन दबा दिया, वहां से आपने सेंड किया और सेंड नहीं हुए किसी वजह से, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये बंदा बाइनेंस को आपके खिलाफ कंप्लेन कर देगा। ठीक है, तो बेहतर यही है, जैसे अभी 9 मिनट है ना, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप वहां से जाके सेंड का बटन दबाओ, उसके बाद इसको क्लिक कर दो। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए यार हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ों में बताना भूल गया हूँ, चैट में बंदे ने कुछ बोला हुआ है, तो वो आप जरूर देख लो। चैट खोल लेते हैं, तो चैट में बंदे ने जो है ना वही अपना इजी पैसा का अकाउंट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई खास चीज़ उसने नहीं बोली यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, वहां से पैसे सेंड करने से पहले ये वाला बटन दबा देता हूँ, ये मैंने इसको प्रेस कर दिया, उसको अब मैसेज चला जाएगा कि हाँ जी पैसे आ गए हैं, जबकि हमने अभी भेजे नहीं। अब मैं सेंड नाउ का बटन क्लिक कर देता हूँ अपनी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। अब अल्लाह ना करे यहाँ पे पैसे ना जाते ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाना था कि उस बंदे ने कहना था यार पैसे भी तक तुम्हारे नहीं मिले। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट जो है ना आपने लेना है। ठीक है, अब हमने वहां पे बटन दबाया हुआ था, वो बंदा देख रहा होगा अपने अकाउंट में कि यार मुझे पैसे भी तक आए तो नहीं है, लेकिन हमने एडवांस में कर दिया था। ठीक है, अब हमने उसको पैसे बदल सेंड कर दिए। अब ये ऊपर चैट में ना आप इसको स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। अक्सर क्या होता है, वो खुद ही देखेगा आ गए हैं पैसे, तो वो खुद ही रिलीज कर देगा, लेकिन यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट भेज दो। लो जी, ये जो है ना मैंने बंदे को स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है। ठीक हो गया,
ये मैंने इसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। अब ये स्क्रीनशॉट देखेगा, अपने अकाउंट वगैरह में देखेगा, ये रिलीज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे रिलीजिंग का टाइम भी इतना सा आ गया क्योंकि हमने अब बाइनेंस के कोर्ट में बोल डाल दिया कि भाई मैंने यहाँ से पैसे सेंड कर दिए, 6 मिनट के अंदर अंदर बंदा पैसे रिलीज करेगा। अगर वो नहीं करेगा, उसको नहीं मिले होंगे, तो फिर जो है ना बाइनेंस को वो बोलेगा कि हाँ भाई मुझे अभी नहीं मिले, थोड़ा मुझे वेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इस पेज के अंदर अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया है, आपने पैसे सेंड कर दिए, ठीक है, बंदे को नहीं मिले। अब देखो ये फौरन अगला पेज आ गया, फौरन ही अगला पेज आ गया है। अगर ये अगला पेज ना आता तो आपके पास नीचे अपील की ऑप्शन थी। अब ये वाला पेज आ गया, इसका मतलब ये है कि यार उस बंदे ने देखा और उसने हमारे बैलेंस रिलीज कर दिया और हमारे अकाउंट में ये पैसे आ चुके हैं। अब हम जाके अकाउंट में देख भी लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पेज से पहले अगर आपका कोई मसला होता है, अगला बंदा नहीं रिलीज कर रहा, ठीक है, या कोई भी लेने देने में प्रॉब्लम होती है, तो नीचे आपको जो है ना यहाँ पे 2 ऑप्शन इस जगह पे शो हो रही थी जो कि यहाँ नहीं हो रही, लेकिन मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, अपील की ऑप्शन शो हो रही होती है, अपील की, उसको माइंड में रखना है। उस पर आपने अपील कर देना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि बाइनेंस को आप बता देते हो कि यार हम दोनों की डील सही नहीं हो रही, कोई मसला हो रहा है, उसको मिले नहीं है या जो भी, वो ये होता है कि केस उनके पास चला जाता है। अदरवाइज इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो ये इसका सारा सिनेरियो, इसका मैं अलग से जो है ना अपील वाला या इस तरह कोई प्रॉब्लम हो जाए उसका एक वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ कि जो लोग उस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ना वो उसको देख लेंगे, क्योंकि हर किसी के साथ होता नहीं, 1000 में से किसी एक बंदे के साथ ये प्रॉब्लम होगा, तो उसका भी सोल्यूशन होता है, टेंशन की बात है। लेकिन येलो बटन जो मैंने आपको बता दिया वो जरूर प्रेस करना था। तो ये आपकी बाइंग बिल्कुल हो चुकी है, $4 जो है ना आपने खरीद लिए। अब ये मैं अकाउंट में आपको दिखाता हूँ $4, और इस $4 से कॉइन कैसे खरीदने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कॉइन को बेचना कैसे है, फिर बाद में पैसे निकालने कैसे है, ये पूरा प्रोसेस जो है ना अभी तक मैंने आपको समझाया। वीडियो काफी लंबा हो गया, अभी भी अगर थक गए हो ना तो कोई मसला नहीं, बाकी का वीडियो कल देख लेना, लिंक को कहीं पे सेव कर लो, ठीक है। और यहाँ भी अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो मेरे ख्याल से अब तो बनता है यार लाइक, यहाँ पे जरूर बनता है, क्योंकि साकिब भाई की कोई फीस है नहीं, यही फीस है, इसी से मुझे मोटिवेशन मिली है और इसी से मैं आपको आगे हमेशा इंशाल्लाह ताला जब तक जिंदगी रही आपको ये समझाता और सिखाता रहूंगा, और बहुत आसान करके। अब आगे जो प्रोसेस है ना उसको भी आप गौर से देख लेना। अच्छा, ये चीजें ऐसी हैं कि मैं आपको 10 मिनट में भी सारी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार कोई बंदा ऐसा ना हो। अब क्वेश्चन बहुत सारे कमेंट्स में आप लोग पूछते रहते हो ना, समझ नहीं आती, तो अपनी तरफ से मैं हर चीज कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जो है ना सिंपली। अच्छा, जब ये आपकी डील हो जाती है ना तो आप अगले बंदे को पॉजिटिव रेटिंग दे सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। ये सारा कुछ सिलेक्ट कर दो, ठीक है, पॉजिटिव। अगर कोई मसला हो तो आप नेगेटिव रेटिंग भी दे सकते हो यहाँ पे, या यहाँ पे शिकायत भी लिख सकते हो कि यार ये बंदे से मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो इसको जो है ना मैं लीव कमेंट्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बंदे से हमारी जो है ना डील ओके हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे भी हमें शो हो रहा है कि यार इस तरह करके हमारी डील हुई, ठीक है। तो अब जो है ना इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है, बैक चले जाते हैं, मेन पे चले जाते हैं ना वापस। आप हम अपने होम पेज पे आ गए, होम पेज पे आके दोबारा आप वॉलेट के ऊपर जाओगे, ठीक है, वॉलेट के ऊपर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें बड़ी गौर से समझने वाली हैं। शुरू में ज़रा बंदे को डिफिकल्ट लग रही होती है क्योंकि आपको ना इसकी सारी बाइनेंस की चीज़ें, एक एक सेटिंग आपको नहीं पता। आपको मैं एग्जैक्ट वही बता रहा हूँ चीज़ें जो अभी आपको चाहिए डिपॉजिट करने के लिए, फिर कॉइन को परचेज करके सेल करने के लिए, और उसके बाद विड्रा करने के लिए। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको पता होंगी ना, फिर इतनी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। इसमें जो है ना आप सबसे पहले ओवरव्यू में चले गए, ठीक है। आपको मैंने बोला था जो भी कॉइन होंगे वो आपके स्पॉट में नजर आएंगे, ठीक है। ओवरव्यू में तो सब कुछ ही नजर आता है ना, ओवरव्यू में टोटल आपको बता रहा है कि 960 समथिंग। अच्छा, आप सोचोगे यार 1100 हमने डिपॉजिट किया है तो मेरे पैसे कम क्यों हो गए, तो ये बहुत बड़ी आपको कंफ्यूजन होगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो रेट शो करा रहा है ये गूगल वाला डॉलर का रेट शो करा रहा है। यहाँ पे ये 225-30 रुपए के हिसाब से रेट शो करवा रहा है हमें, ठीक है, जबकि हमने जो खरीदे हैं वो 260 के राउंड अबाउट्स खरीदे हैं, ठीक है। तो जब हम इनको बेचेंगे तो हमारे 1100 के राउंड अबाउट ही पैसे बनेंगे। अब आप अगर स्पॉट में जाओगे ना जहाँ पे सारे कॉइन होते हैं, तो यहाँ पे आपको डॉलर अभी नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको देखो वही शिबा इनू कॉइन ही नजर आ रहा है जो आपको फ्री में मिला था मेरी तरफ से, ठीक है। अब आप जाओगे फंडिंग के अंदर, क्योंकि जो भी आप डॉलर सेल परचेज करते हो ना तो भाई वो फंडिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, फंडिंग में मैं चला गया, यहाँ पे फंडिंग में नजर आ रहे हैं, ये देखो, ठीक है, $4.15। अब अगला स्टेप क्या है? अब अगला स्टेप जो है ना यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि फंडिंग के अंदर जो आपके पैसे पड़े हैं ना इनसे आप कोई भी चीज बाय नहीं कर सकते। फंडिंग की जो ऑप्शन है ना ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर को सेल परचेज करने के लिए, एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए, सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए यूज होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है P2P से आप लोगों से बाय करते हो, बाइनेंस पे का मतलब ये कि बाइनेंस टू बाइनेंस डॉलर ट्रांसफर कर सकते हो फ्री में, ठीक है, वो भी फंडिंग से होंगे, गिफ्ट कार्ड, पूल और काफी सारी चीजें हैं। वैसे भाई कि फंडिंग के अंदर जो हमारे ये $4 पड़े हुए हैं इसको हमने सेंड करना है यहाँ से स्पॉट के अंदर, ठीक है। स्पॉट के अंदर जब ये डॉलर चले जाएंगे ना तो हम उससे कोई भी कॉइन खरीद सकेंगे, ठीक है। तो अच्छा, वो करने के लिए हम यहाँ ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। ये आपको ट्रांसफर नजर आ रहा है, ट्रांसफर पे क्लिक कर लो, ठीक है। ट्रांसफर पे आ गए। अब ट्रांसफर में लिखा हुआ है फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट, यही हमें चाहिए, ठीक है। अगर हमने स्पॉट से फंडिंग में पैसे सेंड करने हो ना तो फिर हम ये वाला बटन दबा देंगे। इससे क्या होगा कि ऊपर स्पॉट आ जाएगा, नीचे फंडिंग आ जाएगा, तो मतलब जब हम विड्रा करने लगेंगे तब हमारे ये काम आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम जो है ना फंडिंग से स्पॉट के अंदर पैसा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल सेट ऑप्शन, आपने इसको कुछ नहीं करना। अच्छा, हम क्या सेंड कर रहे हैं फंडिंग से स्पॉट के अंदर? हम करेंगे USDT,
जबकि यहाँ पे BTC सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके USDT सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे कहीं भी कर लो, ठीक है। यहाँ सर्च में वैसे ऊपर टॉप पे ही आ रहा है, लेकिन सर्च में जो है ना आप लिख लो। अच्छा, कोई भी कॉइन जो आपका होगा ना, आपने सेंड करना होगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे USDT हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इसने शो भी करा दिया जी, $4 $4.25 आपके पास पड़े हुए। तो ये मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। अब हमने सारे ही करने हैं, वरना यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो मैक्स क्लिक कर देते हैं ताकि सारे ही हो जाए। तो मैंने मैक्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई फीस नहीं है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसकी कोई फीस नहीं है। अब मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये मेरे ट्रांसफर हो गए सक्सेसफुली, ठीक है। अब आप गौर करो कि यहाँ से चले गए, यहाँ फंडिंग के अंदर ये सब 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, ठीक है। अब वो चले गए स्पॉट के अंदर, ठीक है। अब ये आप स्पॉट पे क्लिक कर दो। ये आप स्पॉट पे क्लिक किया तो देखो शिप आपके पहले ही पड़े हुए थे और ये आपके USDT भी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक हो गया। ये आपको काम समझ आ गया। बड़ा इजी था, 1 मिनट में भी बताया जा सकता था, लेकिन मकसद यही है कि यार डिटेल में आपको चीज़ें पता चले, क्योंकि मेरी एक ही कोशिश है कि यार आपको इसके बाद कोई वीडियो ना देखना पड़े मजीद। ये बेसिक चीज़ की बहुत ही बेसिक चीज़ है। असल चीज़ तो आप सीखोगे आगे जाके इंशाल्लाह। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसके लिए आप महीना महीना वीडियो सर्च करते रहते हो, चीज़ें नहीं समझ आ रही होती। अच्छा, सिंपली अब हमने कॉइन को बाय करना है, ठीक है। अच्छा, कौन से कॉइन शुरू में आपने बाय करनी है, सारा प्रोसेस जो मैं समझा रहा हूँ ना, आप वीडियो देख के जब कर लोगे ना एक आधे दिन में, उसके बाद आप सोचोगे यार चलो सब मुझे आ गया, मैं कॉइन कौन सा लेके रखूँ, इन्वेस्टमेंट किसमें करूँ, वो मैंने आपको कॉइन्स बताने हैं, ठीक है। जो भी कॉइन अभी मैं आपके सामने 1 बाय 1 बाय करूंगा ना, आपने साथ साथ उनको नोट कर लेना, क्योंकि शुरू में आपने भी वही लेने हैं। मजीद जो है ना वीडियोस देखते रहोगे ना, तो मजीद जो वक्तन फक्तन में कोई ना कोई कॉइन्स बताता रहता हूँ। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि फिर दोबारा हम मेन पे चले जाते हैं समझने के लिए, ठीक है। होम पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, मैंने होम पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब आपका सारा मामला इस तरह पड़ा हुआ है। अब आप जो है ना आपने कॉइन खरीदने हैं, ठीक है। कॉइन खरीदने की यहाँ पे 2 ऑप्शन नजर आएंगी। नंबर 1 पे ऑप्शन है ये ट्रेड की, ठीक है। अच्छा, ये है फ्यूचर ट्रेड, ये होती है फ्यूचर ट्रेड। इसको जो है ना अभी भूल जाओ, ये एक अलग चीज़ है, इसको अलग से आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, पहले से ही आपको बताऊं कि फ्यूचर का नाम सुन के साइड पे रहना, क्योंकि इससे फ्यूचर खराब होता है, ठीक है। आप ट्रेड के ऊपर जाओ, ठीक है। ये मैंने ट्रेड के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ट्रेड के ऊपर कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक जो है ना समझा देता हूँ। अब ट्रेड के ऊपर भी आपको ये लंबी सारी लिस्ट जो है ना नजर आ रही है, इस सारी लिस्ट को आप भूल जाओ, ठीक है। ये P2P तो आपको पता ही, आप इससे होके आ चुके हो, ठीक है, इसको आप जानते हो। बाकी जितनी भी चीज़ें ना इनको साइड पे कर दो, भूल जाओ, ठीक है। स्पॉट और कन्वर्ट, इन दोनों ऑप्शन के अंदर आपका बाय होगा कोई भी कॉइन, ठीक है। अभी आप स्पॉट में खड़े हुए हो, ये जो सारा सिनेरियो नजर आ रहा है ये आपको स्पॉट में नजर आ रहा है, ठीक है। और कन्वर्ट की भी ऑप्शन है। पहले हम स्पॉट को ट्राई कर लेते हैं, ठीक। ये इसकी मार्केट आ रही है, सेल परचेज हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, जो मैं करूंगा आपने वही करना है, ठीक है। उसके बाद ये बाय का बटन है, कोई भी कॉइन बाय करना हो, ये सेल का बटन है, ठीक है। जब आप सेल करने लगोगे कॉइन तब आप ये दबाओगे, जब आप बाय करने लगोगे तब आप ये दबाओगे। उसके बाद ये जो शो हो रहा है ना आपको, ये आपका शो हो रहा है कॉइन कौन सा खरीदना है, ठीक है। अब आप BTC को सबसे ज़्यादा लोग जानते होंगे, तो मैं क्या करता हूँ बल्कि बता देता हूँ आपको। आप इस जगह के ऊपर क्लिक कर लो, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया और ये मुझे पूरी नीचे जो है ना लिस्ट शो होगी, हज़ारों कॉइन पड़े हुए हैं, लेकिन हमें बिटकॉइन चाहिए। तो यहाँ पे आपने बिटकॉइन नहीं लिखना, BTC लिखना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म होती है BTC। BTC का पेयर आपने देखना है USDT के साथ, ठीक है। ये देखो BTC का USDT के साथ पेयर है, ये आपने देखना है, क्योंकि आपके पास USDT पड़े हैं, ठीक है। आप USDT से BTC में पैसे कन्वर्ट करोगे। असल में ये हो रहा है कि आपके पैसे USDT से BTC में कन्वर्ट होंगे, या किसी भी कॉइन में आप कन्वर्ट करोगे। उसके बाद BTC BUSD भी है, और ये देखो नीचे कितने सारे हैं। सबको जो है ना आप भूल जाओ, किसी को आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके पास USDT पड़े हैं। हाँ, अगर आपके पास BUSD पड़े होते ना, आपने BUSD खरीदे होते, फिर आपने ये सिलेक्ट करना था, ठीक है। अभी आपके पास ये पड़ा, आप इसको सिलेक्ट कर लो पहले वाले को, ठीक है। तो बेसिक तो इसका यही है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये जो ऑप्शन है ना, अब इसकी भी पूरी एक लंबी वीडियो वैसे मैंने बना के रखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये बाद में सीखने की बात है। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लो, ठीक है। ये खुल जाएगा, इसमें जाके जो है ना आप यहाँ पे क्लिक कर लो मार्केट के ऊपर। ये मार्केट आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करो कि ये आपका BTC USDT सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये बाय सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक हो गया। ये बाय करने के लिए हो रहा है। जब आप सेल कर रहे होगे तब सिंपली इसकी जगह ये होगा, ठीक है। अभी जो है ना इसको आप भूल जाओ। उसके बाद ये आपका अमाउंट लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है टोटल, ठीक है। अब ये अमाउंट और टोटल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लो। मैं जो है ना टोटल पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने टोटल पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डॉलर लिखो, कितने डॉलर के बिटकॉइन चाहिए आपको, ठीक है। और अगर मैं अमाउंट पे जाता हूँ ना, तो यहाँ वो कहता है कि कितने बिटकॉइन चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये 1 बिटकॉइन चाहिए, ठीक है। मैंने 1 बिटकॉइन लिखा। अब 1 बिटकॉइन वो कह रहा है कितने में मिलेगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना अगर, तो उसने मुझे बता दिया कि $18,000 में आपको 1 बिटकॉइन मिलेगा, ठीक है। तो आप सोचोगे यार 1 बिटकॉइन मैं कैसे ले सकता हूँ $4 में, तो 1 बिटकॉइन तो आएगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप इसको काट के ना 18,000 को काट के यहाँ पे लिखोगे जी मुझे ना
$1 का चाहिए या मुझे $10 का चाहिए या $100, जितना आपको चाहिए। ये तो मैं टेस्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो चलो मैं जो है ना यहाँ पे लिख देता हूँ जी मुझे $4 का चाहिए, ठीक है। अब $4 पे क्लिक करने के बाद जब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना अमाउंट पे, तो मुझे वो शो करा रहा है कि आपको इतना बिटकॉइन मिलेगा 0.00022, ठीक है। यानी बिटकॉइन का आप छोटा सा हिस्सा भी ले सकते हो, ठीक है। $1 का बिटकॉइन भी आप ले सकते हो, ठीक है। हमारे पास पड़े हुए हैं $4, तो मैं कोशिश करता हूँ $4 का मैं कॉइन बाय करूँ। अच्छा उसके बाद ये भी आप कर सकते हो, 100% करोगे तो जो अमाउंट पड़ी होगी ना आपकी वो सारी यूज हो सकती है, ठीक है। अब जो है मैं अगर बाय पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ एक, ये मैंने बाय पे क्लिक किया, उसने बोला जी $10 से कम अमाउंट का कुछ बाय नहीं होगा यहाँ पे। अब आप बोलोगे साकी भाई क्या करें, यहाँ तो कुछ बाय नहीं होगा, हम तो $10 तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है, हमने तो 1100 डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो भाई $10 से अगर आपकी ऊपर की अमाउंट है ना, तो ये सारी की सारी जो ऑप्शन है ना आपके लिए गुड है, ठीक है। $100, $20 चीज कोई भी कॉइन $10 से ऊपर का लेना है तो ये वाली जो ऑप्शन है स्पॉट वाली, ये सारी ये आपकी काम आएगी। अब हमारे पास $10 से ऊपर की अमाउंट नहीं है भाई, हमारे पास $10 से नीचे की अमाउंट है, ठीक है। और हम वैसे भी हम चाह रहे हैं कि इसमें भी मल्टीपल कॉइन लेने हैं, चेक करने के लिए लेने हैं। वैसे तो $1 का कॉइन लेके कितना कम कमा लेंगे, लेकिन चेक करने के लिए। अब हम चले जाएंगे भैया यहाँ पे कन्वर्ट की ऑप्शन पे, एक दफ़ा फिर देख लो कन्वर्ट की ऑप्शन कहाँ से आएगी। ट्रेड पे हम चले गए, ठीक है। ट्रेड पे जाने के बाद ये ऊपर कन्वर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम चलेंगे, ये हमारी कन्वर्ट की ऑप्शन आ गई। इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है कि हम कम प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो फीस जो है ना इसके अंदर भी 0 चल रही है कन्वर्ट में। सबसे पहले जो है ना अब यहाँ पे भी क्या सीन है कि हमने कन्वर्ट करने हैं जी, अपने डॉलर कन्वर्ट करने हैं किसी भी कॉइन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास USDT है तो हमने ऊपर USDT ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिसमें कन्वर्ट करने है यानी कि जो हमने कॉइन खरीदना है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अब मान लो हमने तो BTC ही खरीदना था तो पहले से सिलेक्ट हुआ है, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे क्लिक करो ऐसे करके, ठीक है। और ये सारे कॉइन आ गए, ठीक है। दुनिया का 2nd नंबर कॉइन है इथेरियम, अगर वो बाय करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। चलो हम पहले BTC ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और BTC सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ना हमने अमाउंट लिखनी है कि कितने डॉलर का BTC चाहिए। चलो मैं लिख के ट्राई कर लेते हैं $1 में बाय होता है कि नहीं होता। वैसे इन्होंने लिखा हुआ है आप $1 से लेके इतने लाख डॉलर तक का आपका बाय कर सकते हो, तो मतलब $1 का हो जाएगा। ये मैंने $1 लिखा, ठीक है। $1 लिखने के बाद अच्छा सारी अमाउंट का करना हो तो मैक्स पे क्लिक कर सकते हो, ये बना हुआ है, ठीक है। मैंने जनाब $1 लिख दिया। $1 लिखने के बाद मैं प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लकीली बाइनेंस के अंदर पहले नहीं होता था लेकिन अभी हो रहा है कि $1 का, ठीक है, आप बिटकॉइन खरीद रहे हो, फीस भी कोई नहीं लग रही, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन $1 का कितना बिटकॉइन मिल रहा है 0.00, मतलब बहुत ही कम अमाउंट मिल रही है, ठीक है। कल को बिटकॉइन 18,000 से 36,000 का होगा तब आपका $1 का $2 होगा। तो इतनी छोटी अमाउंट से ज़ाहिर है इतना प्रॉफिट हम बना नहीं सकते, लेकिन हम चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं इसको। और आपने भी शुरू में सारी चीज़ इसी तरह करनी है, कम से कम अमाउंट के अंदर करनी है, ठीक है। जब पूरी टेस्ट हो जाएगी फिर आपने बड़ी बड़ी अमाउंट्स अपनी डालनी है, लाख डालो, 10 लाख डालो, 10,000 डालो, जितना भी। अब हम ये करते हैं कि यार इसको हम बाय कर ही लेते हैं, ठीक है। तो बाय करने से पहले रिफ्रेश का बटन एक दफ़ा प्रेस करना पड़ेगा आपको। ये आपने रिफ्रेश किया, ठीक है। तो ये देखो टाइम चल रहा है सेकंड कुछ, ठीक है। इसके अंदर अंदर आपने कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। मैंने कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया, लो जी कंफर्म हो गया और मैंने $1 का अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन खरीद लिया। मैं कह सकता हूँ कि ऑफिशियली भाई हमने पहला कॉइन खरीद लिया है, ठीक है। अच्छा अब जो है ना व्यू हिस्ट्री पे जाके हिस्ट्री भी देखते हैं, लेकिन हम बैक पे चले जाते हैं, होम पे, ठीक है। ये हम होम पे चले गए, ठीक है। मजीद हम बैक पे चले जाते हैं, ठीक है। और मजीद बैक पे जाके अब हम वॉलेट में जाते हैं। पहले उसको तो देख लें यार बाय हुआ है कि नहीं हुआ। ये हम वॉलेट में गए, ठीक है। वॉलेट में जाके देखो हमारे पास USDT पड़े हुए थे 4.15, अब रह गए 3.15, ठीक है। शिबा इनू पहले से 5,000 पड़े थे, ठीक है, पड़े हुए हैं। और बिटकॉइन हमने खरीद लिया $1 का, ठीक है, जो कि 227 रुपये जिसकी वैल्यू शो हो रही है। अब आपको समझ आई कि ये लोग 227 या 225 के राउंड बाउंड में वैल्यू शो करवा रहे होते हैं यहाँ पे, असल में वैल्यू इसकी ज़्यादा ही है, ठीक है। लेकिन बहरहाल हमने $1 का बिटकॉइन यहाँ पे खरीद लिया है। तो अब आप माइंड में रखो कि आपका फंडिंग का भी कोई ताल्लुक नहीं है, फंडिंग में कुछ नहीं पड़ा हुआ आपका, ठीक है। आपके सारे के सारे कॉइन पड़े हुए हैं स्पॉट के अंदर, जो भी कॉइन है, डॉलर है, जो भी स्पॉट में है, ठीक है। ओवरव्यू में सब कुछ नजर आएगा। मान लो $5 फंडिंग में पड़े हैं, $5 स्पॉट में पड़े हुए हैं, तो दोनों के 10 मिला के वो ओवरव्यू में नजर आएंगे। ओवरव्यू का ये मतलब है, ठीक है। तो असल में भाई आपके कॉइन कहाँ पे होते हैं, वो स्पॉट में होते हैं, बार बार आपको बता रहा हूँ। अच्छा अब हम क्या करते हैं, दोबारा हम जाते हैं जनाब ट्रेड के ऊपर, ठीक है। ट्रेड पे चलेगी। अच्छा बिटकॉइन बड़ा अच्छा कॉइन है, ये आपने लेके रखना है, ठीक है। ये नंबर 1 कॉइन है दुनिया का वैसे भी, और ये मैं जो आपको रिकमेंड करना था उसमें भी मैंने आपको ये रिकमेंड करना था, तो आप इसको नोट कर लो। कन्वर्ट पे चले जो दोबारा, ठीक है। ये मैं कन्वर्ट पे चला गया। अब कन्वर्ट पे जाके जनाब हमारे पास $3 रह गए हैं, और यहाँ पे कॉइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं दुनिया का 2nd नंबर कॉइन, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर लो ETH, इथेरियम इसका नाम है, ठीक है। आपने ETH लिखा, ये आ गया। हजारों कॉइन है बाइनेंस के अंदर। इसको भी हम $1 का खरीद लेते हैं आपको चेक कराने के लिए। भले हम एक कॉइन $4 का भी खरीद सकते थे, कोई मसला नहीं था, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अगेन जो है ना मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ये टाइम इसका पूरा हो रहा है, ठीक है। इससे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ
ठीक है। तो ये इस कॉइन की वैल्यू तकरीबन $1400 है, ठीक है। बिटकॉइन की $18,000 थी, इसकी $1400 है। तो इसकी जो है ना हमें थोड़ी सी बेहतर अमाउंट आ गई 0.00071, ठीक है। ये हमने खरीद लिया। अब जो है ना वापस होम पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। ये हमने खरीद लिया। अब जो है ना बजाय जाके देखने के हम क्या करते हैं, हम तीसरे नंबर का कॉइन भी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर का कॉइन है जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अच्छा ये बात माइंड में रखो, जैसे बिटकॉइन है ना सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो आपने लेना है, उससे कम अमाउंट में आपने दूसरे नंबर का लेना है, उससे कम अमाउंट में तीसरे नंबर का लेना है। जैसे मान लो आपके पास ₹1,00,000 ना, तो आपने 50,000 का तो सीधा बिटकॉइन ले लेना है, ठीक है। 30,000 का सीधा या 25,000 का जो है ना आपने सीधा इथीरियम ले लेना दूसरे नंबर का, ठीक है। बाकी जो 25 रह गया उसमें 12,000 के अगले तीसरा और चौथे नंबर का कॉइन लेना है। तो हमेशा आपने इन्वेस्टमेंट इस तरह करनी है, ये नहीं करना कि पहले नंबर के कॉइन में भी लाख लगा दिया और 20वें नंबर के कॉइन में भी लाख लगा दिया, ठीक है। तो जितना अच्छा कॉइन उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है उसमें, ठीक है। अच्छा अब जो तीसरे नंबर का कॉइन है वो है वैसे भी दुनिया का तीसरे नंबर का कॉइन BNB है। BNB क्या है, बाइनेंस का अपना एक कॉइन है। तो BNB जो है ना हमेशा चलेगा जब तक बाइनेंस चलेगी, जब तक क्रिप्टो चलेगी, ठीक है। तो $1 का हम ये भी खरीद लेते हैं। ये मैंने $1 लिख दिया, देखो 2 रह गए हमारे डॉलर। यहाँ पे BNB सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो ये कन्वर्ट पे क्लिक कर लो। 4 बार करने का मतलब ये है कि आपको जो है ना पूरी समझ आ जाएगी एंड तक। ये मैंने कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया, लो जी ये भी मेरा कंफर्म हो गया, ठीक है। मैं बैक चला जाता हूँ और बैक जाके दोबारा जो है ना यहाँ पे चौथे नंबर का कॉइन सेलेक्ट करता हूँ और उसको भी बाय कर लेते हैं। फिर हम जाके देखते हैं कि हाँ हमारे पास ये कॉइन आए हैं कि नहीं आए। पहला दूसरा तीसरा कॉइन तो आपको मैंने बता दिया। चौथा जो कॉइन है ना वो वैसे काफ़ी सारे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा वाला चौथा बताऊँ, है तो बहुत सारे, लेकिन चलो मेरा जो पसंदीदा एक कॉइन है वो हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। BNB पे क्लिक करके यहाँ पे आप लिखो ADA, बड़ा अच्छा कॉइन है ये भी जो है ना, आप इसकी थोड़ी अमाउंट लेके रख सकते हो, ठीक है। कार्डानो इसका नाम है। तो इसको जो है ना, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमने $1 का खरीद तो लिया है, क्या पता अभी हम सेल करने लगे उसकी वैल्यू थोड़ी सी 1 सेंट भी $1 से कम होगी तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है ना हमें करना ये चाहिए था 1.1, ठीक है। तो तकरीबन इतना हमें खरीदना चाहिए था, या कुछ सेंट आगे हम कर दें, ताकि जो है ना अगर, क्योंकि हमने अभी कन्वर्ट जो करने हैं उसको वापस भी तो कन्वर्ट करने हैं सेल करने के लिए, पूरा प्रोसेस देख के। वैसे तो आप ज़ाहिर खरीदोगे आप उसी वक्त कन्वर्ट करोगे वापस जब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा, कम से कम $1 का $2 हो चुका होगा, या $100 का $200 हो चुका होगा, ठीक है। तो खैर चलो इस पर क्लिक कर देते हैं हम, और फाइनली जो है ना ये भी इसमें अब हमें $1 के अंदर 3.4 तकरीबन हमें कॉइन आ रहे हैं, यानी इस कॉइन की वैल्यू कम है, ठीक है। तो $1 में हमें अच्छे खासे कॉइन आ रहे हैं ये वाले, ठीक है। मैं रिफ्रेश पे क्लिक कर देता हूँ इसको दोबारा, ये रिफ्रेश पे क्लिक हो गया और ये मैंने इसको कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया। अच्छा जी, अब जो है ना मैं बैक चला जाता हूँ होम पे और हम बिल्कुल ही बाहर निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे सारे डॉलर तकरीबन यूज़ हो चुके हैं, 14-15 सेंट रह चुके होंगे, ठीक है। अब जो है ना दोबारा हम जाते हैं वॉलेट के ऊपर, ये हम वॉलेट पे आ गए, ठीक है। वॉलेट पे आने के बाद आपको पता है कि स्पॉट के अंदर ही आना है, ठीक है। ये रहा आपका स्पॉट, ये आप स्पॉट में आ गए, ठीक है। ऑलरेडी स्पॉट के अंदर ही हो, सारे कॉइन जो है ना आपको शो हो रहे हैं। 4 तो ये हमने खरीदे, एक हमारा USDT, ये भी एक कॉइन ही होता है एक टाइप का, और ये शिबा इनू जो कि फ्री मिला था आपको साइन अप करने पे, जो लिंक से आपने किया था, ये भी इसके अंदर शो हो रहा है। तो जितने भी आप कॉइन लेते जाओगे यहीं पे आपको शो होते जाएंगे, ठीक है। अब जो है ना आपने समझो कॉइन लेके रख दिए, ठीक है। जो लोग चाहते थे ना यार मैं इन्वेस्टमेंट करूं कॉइन ले दूं, तो ये इतना ही प्रोसेस है कॉइन लेने का। ये आपने कॉइन लेके रख दिए कि अगले साल बेचूंगा, उससे अगले साल बेचूंगा, या लेता रहूंगा हर महीने, ठीक है। तो वो आगे की डिफरेंट स्ट्रेटजी है कि यार मैंने कम प्राइस में लेना है, ज़्यादा से बेच देना है, मैंने वीकली प्रॉफिट बनाना है, महीने का बनाना है, या मैंने जो है ना उसको लेके रख देना है, मैंने हर महीने कमेटी की तरफ उसमें पैसे डालते जाना है। तो ये आपने कॉइन लेके रख दिया, आपको क्रिप्टो आ चुकी है, ठीक है। अब जो है ना मान लो मुझे तो अभी करना पड़ेगा, जाहिर बात है, अभी तो कोई इस तरह हमें प्रॉफिट भी नहीं हुआ, अभी हमने लिया ही है, लेकिन मान लो कि 2 महीने गुजर गए हैं और हमारा जो प्रॉफिट है ना वो 10-15%, 20% या डबल हो गया, या कुछ भी मान लो लगा लो डबल हो गया। अब आप बोलोगे साकी भाई कि मान लो बिटकॉइन में या मैंने ₹1,00,000 लगाया था, मेरा 1,10,000 हो गया, ठीक है। तो मैं जल्दी से ऐसा क्या करूं कि यार उसको मैं स्टॉप कर लूं प्रॉफिट को, ये ना हो कि बिटकॉइन नीचे जाए और मेरा जो है ना 10,000 का जो प्रॉफिट था वो फिर माइनस में आ जाए, या उल्टा मैं लॉस में ना आ जाऊं। तो उसमें आपने फौरन क्या करना है, जैसे मान लो बिटकॉइन आपका प्रॉफिट में है ना, आपने फौरन कन्वर्ट पे जाके दोबारा बिटकॉइन को USDT में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं सारा आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ, करके इसको विड्रा भी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक और दूसरी जो एक्सचेंज मैंने आपको बोली थी उसको जो है ना आप ज्वाइन कर लो आज। अच्छा उसमें क्या है, उसमें कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो क्या हमें इसमें नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें नहीं मिलेंगे, उसके लिए हम उसको यूज करेंगे दूसरी एक्सचेंज को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उसमें आप 10 सेंट का भी बाय कर सकते हो, यानी हमने 4 कॉइन लिए हैं ना $4 में, हम $4 में 40 कॉइन भी ले सकते थे डिफरेंट टाइप के कॉइन्स को सेल करना है। मान लो हमें प्रॉफिट हो गया, हमने कॉइन को वापस USD में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके हमने उसको वापस सेल करना है, ठीक है। वो हम बैंक अकाउंट से कर लेंगे, इजी पैसा, जिससे आप करना चाहें। चलो वापसी जो है ना हम बैंक अकाउंट के थ्रू कर लेते हैं कि आपको बैंक अकाउंट का भी प्रोसेस समझ आ जाएगा, बाकी सेम ही प्रोसेस है सारा। चलो वापस अब इसको सेल करके पैसे निकालने के लिए हम जो है ना दोबारा ट्रेड पे चले जाते हैं,
ठीक है, ये हम ट्रेड पे चले गए और दोबारा जो है आप कन्वर्ट पे आ जाओ। देखो अगर आपका बैलेंस $10 से ऊपर है ना किसी भी कोइन में, फिर स्पॉट भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी आपको कन्वर्ट ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हम ये कन्वर्ट पे आ गए, ठीक है। वैसे ईजी है और इसके अंदर देखो फीस भी कोई नहीं लग रही, तो ये वाली ऑप्शन जो है ना मेरे ख्याल से बेहतर रह सकती है हमारे पास। अच्छा, अब जो है ना हमने अब कन्वर्ट करने हैं, बिटकॉइन हमारे पास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना बिटकॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले हमने बिटकॉइन लिया था BTC, ठीक है। यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ BTC, ठीक है। ये बिटकॉइन आ गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बिटकॉइन से किस में कन्वर्ट करने आगे उसने ये बोला, ठीक है। अब हमने USD में ही कन्वर्ट करना है, USDT में, ठीक है। तो अब जो है ना मैं यहाँ पे सर्च करूंगा USDT, तो ये आ गया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ये देखो फ्रॉम BTC टू USDT कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब जितना BTC पड़ा है मैं मैक्स पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने मैक्स पे क्लिक कर लिया। अब मैं प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। वही प्रोसेस है सेम, और ये मैंने कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा जो है ना BTC सेल हो गया। बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है ना मैं यहाँ पे इथीरियम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ETH, क्योंकि वो मैंने लेके रखा हुआ था, ठीक है। और आगे जो है ना वो USDT अब हमने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया था, वो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ना हम यहाँ पे USDT लिखेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ये गायब होगा, ये आ गया। तो अब मैं इसको भी जो है ना मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मैक्स पे क्लिक करने के बाद नीचे ये येलो बटन प्रीव्यू कन्वर्जन वाला दबा देता हूँ, ठीक है। और कन्वर्ट का बटन दबा देता हूँ, तो ये मेरे इथीरियम भी सेल हो गए, यानी डॉलर में कन्वर्ट हो गए। अब ये डॉलर चाहे मैं अकाउंट के अंदर रखूँ, चाहे इनको वापस निकलवा लूँ, लेकिन मैंने आपको प्रोसेस समझाना इसलिए मैं निकलवाऊंगा। आप इसको अकाउंट में भी रख सकते हो कि यार दोबारा जब प्राइस नीचे जाएगी मैं दोबारा खरीद लूँगा, ठीक है। अब जो है ना तीसरा हमारा जो कॉइन था वो था BNB, ठीक है। मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि आपको प्रोसेस तो समझ आ ही गया, ठीक है। USDT में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैक्स पे क्लिक कर दिया, उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। प्रोसेस आपको पूरा समझ आ गया। कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया तो ये BNB भी USDT में कन्वर्ट हो गया। दोबारा होम पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अब हमने अड्डा सेलेक्ट कर लेना है, ये फ्रंट पे शो हो रहा है अड्डा, ठीक है। ये USDT जो है ना यहाँ पे लिख लेते हैं, ये नीचे शो हो रहा है, ये क्लिक कर लिया मैंने, ठीक है। मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने मैक्स पे क्लिक कर दिया, कन्वर्जन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। तो ये जो है ना मैंने सारे तकरीबन कर लिए हैं। बैक चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद टोटली हम बैक चले जाते हैं, ठीक है। दोबारा जो है ना हम ये वॉलेट के ऊपर आ जाते हैं, ये वॉलेट पे आ गए, ठीक है। अब वॉलेट में आके अभी हम ओवरव्यू में खड़े हुए हैं और ओवरव्यू में सारा कुछ हमें ये शो करा रहा है। अब हमने स्पॉट में जाना है, ठीक है। ये हम स्पॉट में आ गए। अब जैसे हम स्पॉट में आए हैं सारे कॉइन यहाँ से गायब हो गए। अच्छा, किसी कॉइन में कुछ 1-2 रुपये रह भी जाता है, वो नज़र भी आते हैं, लेकिन हमने कन्वर्ट किया तो इसीलिए 1 रुपया भी नहीं रहा, ठीक है। हमें USDT ही सारे शो हो रहे हैं हमारे, ठीक है। USDT की अमाउंट शो हो रही है। शिबा इनू जो है ना ये तो पड़ा रहने, तो ये आने वाले टाइम में इसका जब रेट बढ़ेगा तब इसको देख लेंगे। अब इन पैसों को मैं निकलवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस 2 यहाँ पे चीज़ें होती हैं। एक आप कहते हो यार मैंने कन्वर्ट कर लिया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन आप चाहते हो कि यार दोबारा जब मार्केट नीचे जाएगी ना, मैंने मान लो $100 गया था, यहाँ पे $150 हो गया, आप चाहते हो दोबारा नीचे जाएगी मार्केट में फिर खरीद लूंगा, ठीक है। या आप चाहते हो मैं आधे पैसे निकलवा लूँ आधे बीच में रखूँ, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी हम पूरे पैसे निकलवाएंगे क्योंकि आपको चेक करवाना है, ठीक है। अब जो है ना पैसे निकालने के लिए दोबारा हम फंडिंग में जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम फंडिंग में गए और यहाँ पे P2P की ऑप्शन है, वही वाली ऑप्शन पहले हमने बाय किया था, अब सेल करेंगे। लेकिन फंडिंग में पैसे 0 हैं, ठीक है। अब आपको समझ आएगी कि हम स्पॉट में से पैसा फंडिंग के अंदर भेजेंगे, ठीक है। और फिर फंडिंग में से P2P पे जाएंगे और हम अपनी सेल की ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जो है ना पहले स्पॉट के ऊपर ही जाता हूँ। मैं ये स्पॉट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र का बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ट्रांसफ़र क्लिक किया। अब फ्रॉम स्पॉट टू फंडिंग, यानी स्पॉट से पैसा फंडिंग के अंदर जा रहा है, ठीक है। कौन सा पैसा जा रहा है जी? USDT जाना है, तो इसकी जगह हम USDT सेलेक्ट करेंगे। ये मैं इस जगह पे क्लिक करता हूँ, ये फ्रंट पे आ गया USDT, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो है ना $5 तकरीबन पड़े हुए हैं, मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ, 5 के 5 ही हम निकलवा लेते हैं, ठीक है। अब जो है ना मैं कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये आगे आप देख लो कि अब आपकी फंडिंग के अंदर आपको आपके सारे जो है ना डॉलर यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं, ठीक हो गया। अब जो है ना हम P2P पे क्लिक करके इनको सेल करेंगे, ठीक हो गया। अब जो है ना सिंपली मैं P2P पे क्लिक कर लेता हूँ। आप चाहो तो यहीं पड़े रहने दे सकते हो या कुछ बीच में से सेल कर सकते हो, लेकिन मैं P2P पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने सारा देखा हुआ था, अब दोबारा मैं इस पर इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। सेल करना जो है ना वो बाय करने से थोड़ा सेफ है। बाय करने में वो जो येलो बटन था ना नोटिफाई सेलर वाला, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसकी गलती नहीं करनी थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगले बंदे को तंग नहीं करना, तो इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, बाय करने के लिए तो हम बाय पे क्लिक करते थे, अब हमने सेल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर USDT लिखा हुआ है तो इसको, या USD या कुछ भी लिखा है, इसको PKR कर लो, INR कर लो, AED कर लो, अपनी कंट्री के हिसाब से, ठीक है। और USDT ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, हम USDT में ही डील करेंगे। अब मैं जो है ना सिंपली क्या करता हूँ, सेल पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने सेल पे क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, डॉलर जब आप खरीदोगे तो ज़्यादा पैसों में मिलेंगे, बेचोगे तो कम में मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी देखो मैं सेल कर रहा हूँ तो 251 शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बाय पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे 252 शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना 45,000 1 लाख ये बड़े लोगों की लिमिट है। अभी जब मैं थोड़े से डॉलर सेल करूंगा ना तो मुझे और सस्ता मेरा सेल होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कम पैसे लगाने का कि आपको जो है ना वो कम अमाउंट मिलती है। जाहिर बात है कम डॉलर हो तो कम पैसों में सेल होंगे। अच्छा, अब जो है ना पुराना वाला सीन हम दोबारा करते हैं। अमाउंट पे जाते हैं, ठीक है। अमाउंट पे जाके हमारे पास तकरीबन $5 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं उस हिसाब से अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। $5 के हिसाब से बनेगी 1100-1200 ही बनेगी तकरीबन, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1000 रुपया लिख देते हैं यार, कम से कम 1000 वाले जो लोग हैं ना वो मुझे शो हों, ठीक है। एक तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ और देखो ना, अब देखो थोड़ा सा रेट और कम हो गया। अच्छा, पेमेंट मेथड पे जाके अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब की बार मैं जो है ना बैंक अकाउंट कर लेता हूँ, ठीक है। आप जरा टेस्ट भी हो जाएगा। बाकी काफ़ी सारी ऑप्शन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इजी पैसा भी है, जैज़ कैश नहीं है, ये माइंड में रखना, ठीक है। आपके पास अगर सिर्फ जैज़ कैश है ना, इजी पैसा नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप अगले बंदे को चैट में बोल सकते हो कि यार मेरे पास जैज़ कैश है, तो मैं आपको जो है ना वो जैज़ कैश के थ्रू आपके इजी पैसा में सेंड कर सकता हूँ। या आप इजी पैसा सेलेक्ट करो और अगले बंदे को बोलो ये मेरा जैज़ कैश का अकाउंट है, तो इसमें आप सेंड कर दो, मैं इधर से अप्रूव कर दूंगा। अगर अगला बंदा चैट में मान जाए तो फिर आप उससे डील कर लेना। अच्छा, अभी जो है ना मैं क्या करता हूँ कि मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब ये मुझे सारे वो लोग शो हो रहे हैं जो 1000 रुपये तक के डॉलर जो है ना मेरे से ले भी लेंगे और बैंक अकाउंट के थ्रू लेंगे, ठीक है। और भी काफ़ी सारी ऑप्शन है। अब फिर मैंने वही चीज़ देखनी है, एक तो ये येलो टिक देखना है, दूसरा मैंने ये देखना है कि यार 99% है, बेहतरीन है। तकरीबन 8000 7900 डील्स इसकी हो चुकी हैं, बेहतरीन है, ठीक है। अब ये अगर मुझे बंदा सही ना लग रहा होता तो मैं नीचे देखता, लेकिन ये नीचे वाला जो है ना इसका रेट थोड़ा सा कम है, बल्कि अच्छा खासा ही कम है, तकरीबन 1 रुपया इसका रेट कम है, ठीक है। लेकिन इसकी जो है ना वो और भी अच्छा है। लेकिन चलो हमें पहले ही अच्छा मिल गया, वरना अगर ये हमें अच्छा ना मिलता ना, हम इसको सिलेक्ट कर लेते, थोड़ा सा रेट हमें कम मिल जाता, थोड़ा सा हमारा लॉस हो जाता, लेकिन ये कि सेफ हम ज़्यादा रहते। लेकिन हमें पहला बंदा ही सही मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हम पहले बंदे से ही डील कर लेंगे। अब जब मैं आगे करूँगा तो आगे बैंक अकाउंट वगैरह की सारी डिटेल वगैरह ऐड करने का ये बोले। मेरा तो ऑलरेडी ऐड है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि ऐड कैसे करना है आपने, ठीक है। तो मैं जो है ना सिंपली सेल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेल पे क्लिक कर दिया। अभी उसने मैसेज शो कराया कि आप प्राइस अपडेट हो रही है, क्योंकि एनी टाइम ये प्राइस अपडेट हो रही थी, कुछ सेंट ऊपर नीचे हो रही थी। ओके कर दो खैर इसको आप, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आप ऑल पे क्लिक करोगे तो जितने आपके पास डॉलर पड़े हैं सारे सेल हो जाएंगे, ठीक है। बाय क्रिप्टो करके लिखोगे तो यहाँ पे आप लिख दोगे, जैसे ये आपका बैलेंस पड़ा है $5 लिख सकते हो। फियाट में आप PKR में लिख सकते हो। जैसे मैं इस पे जाता हूँ और इसमें जाके मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि ये 1200 के मैंने करने हैं, ठीक है। तो फिर वो मुझे यहाँ पे शो करा देगा कि $4.8 में आपको 1200 मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमने तो सारी करनी है ना, तो मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इस पे जाके करो, इस पे जाके करो, ऑल पे क्लिक कर दोगे तो आपके सारे, तो मुझे कह रहा है $5.02 आपके 1255 में सेल हो रहे हैं, ठीक है। सिंपली हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ऑल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लिक करके ना अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है कि यार मुझे किस में पैसे चाहिए, ठीक है। तो मुझे ज़ाहिर है बैंक में चाहिए तो मैं बैंक सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मैं इस जगह पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। आगे ये मेरी सारी जो है ना डिटेल आ गई, ये देख लो। मैं हाइड कर देता हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन अलाउ नहीं है दिखाना। ये मेरा इजी पैसे का अकाउंट शो हो रहा है, ये मेरा बैंक अकाउंट का शो हो रहा है जो कि मैंने ऐड किया हुआ है पहले से, ठीक है। तो इसी को जो है ना मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा, बैंक सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो इजी पैसा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं मजीद कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि ये मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, मिजान करना है, ठीक है। तो मैं ऐड बैंक के ऊपर जाऊँगा, जैसे कि ये ऐड बैंक है, इस पर जाऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, मैं अपना नया बैंक अकाउंट भी ऐड कर लूँगा। आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम यही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये बैंक की है, बैंक आपने ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करोगे, ठीक है। आगे जो है ना ये देख लो जरा, आपको जो है ना मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है। इसीलिए मैं कहता था कि उसी नाम से ही आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है जिस नाम के आपके पास बैंक अकाउंट इजी पैसा जैज़ कैश है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है आपके नाम का, लेकिन अकाउंट आपके नाम का है, आईडी कार्ड आपके नाम का वेरीफाई हुआ है, तो आप बैंक अकाउंट की डील कभी भी नहीं कर सकोगे, ठीक है। आपको अपने फिर पापा के या जिसके नाम का बैंक अकाउंट है उसी के नाम का आईडी कार्ड यूज करके वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ से आपको पता चलेगा इजी पैसा जैज़ कैश बैंक अकाउंट कुछ भी ऐड करते हो तो आप अपना नाम नहीं चेंज कर सकते। तो अगर मेरे पास मेरे ही नाम का बैंक अकाउंट होगा तो मैं ऐड कर सकूंगा। अगर मेरा बैंक अकाउंट नहीं है और मुझे अपने भाई का बैंक अकाउंट यूज करना है तो वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो इजी पैसा जैज़ कैश बैंक अकाउंट जो भी है ना, जैज़ कैश तो इसमें है नहीं, बार बार मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, जो भी है वो आपके अपने नाम पे होना चाहिए, उस नाम पे जो आईडी कार्ड आपने बाइनेंस में वेरीफाई करने के लिए यूज किया, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर लिखोगे, बैंक नेम लिखोगे, सारी इन्फॉर्मेशन लिख के आप कंफर्म कर दोगे। इस तरह करके आप ऐड कर सकते हो। मैं इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप इजी पैसा करने के लिए ऐड ये क्लिक करोगे, ठीक है। या आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो इजी पैसा में भी मेरा नाम पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, कि मैं जो है ना अपना नाम नहीं चेंज कर सकता, यानी मैं अपने भाई का इजी पैसा यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, मेरे नाम का ही होना चाहिए। इजी पैसा का मोबाइल अकाउंट होगा, इधर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि यार ये मेरा ये लिमिट पूरी होगी, इस पे कर दो, ठीक है। अगला बंदा एग्री हो तो वो कर देगा, कंफर्म पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह आप ऐड कर सकते हो। अब मेरे जो है ना ऑलरेडी ऐड हुए हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, तो मैं बैंक में डील करता हूँ अभी, ठीक है।
इजी पैसा में हम लिए थे, बैंक में हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये जी मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये मेरी अमाउंट है। अच्छा यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि इतना टाइम हो गया, मैं ये रिफ्रेश एक दफ़ा कर लेना। अक्सर क्या होता है कि वो बंदा जो है ना, ये देखो इसकी प्राइस अपडेटेड हो गया, थोड़ी ऊपर नीचे हो गया, मैं ओके कर लेता हूँ। ये भी हो सकता है इस बंदे की डॉलर मतलब इस बंदे की लिमिट पूरी हो चुकी हो, तो फिर हमें वापस जाके दोबारा नया बंदा पकड़ना पड़ेगा। दोबारा ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। बैंक अकाउंट ये मेरा शो हो रहा है, जो कि मैंने हाइड किया हुआ है, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब जो है ना नीचे भी इस बंदे की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, और इसकी टर्म्स भी जाके एक दफ़ा देख लो कि यार ये क्या लिखा हुआ है बंदे ने, गिव पॉजिटिव फीडबैक थैंक्स, बस इसने यही लिखा है यार मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे देना, ठीक है। अब आप सेल 0 पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे हमारा बाय करते हुए पेज आया था, ठीक है। बाय करते हुए पेज में यहाँ पे आया था मेक पेमेंट, उस पर हमने क्लिक किया, अगले बंदे का बैंक अकाउंट या इजी पैसा में शो हुआ, हमने उसमें पैसे ट्रांसफर किए। इसमें अब कुछ नहीं करना, इसमें उसने करना है, ठीक है। अब इसमें जो है ना यहाँ पे टाइम भी चल रहा है एक, इसमें आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट, ठीक है। तो बायर जो है ना वो ये उसने टाइम लिखा है, इतने टाइम में वो एक्सेप्ट करेगा ऑर्डर को, ठीक है। और पेमेंट एक्सपेक्टेड है 44 मिनट में, ये मैक्सिमम मिनट टाइम लिखा हुआ है। मुझे जिंदगी में कभी कोई एक्स्ट्रा टाइम लगा होगा तो 20-25 मिनट लगा होगा, वरना 1, 2, 3, 4, 5 मिनट में डील डन हो जाती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा वो देखो करते करते जो है ना वो इतना फास्ट ये सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना था, ठीक है। ये बंदे की देखो चैट है, चैट भी एक बार खोल के देख लेते हैं कि चैट में उसने मुझे क्या बोला है कि भाई मैंने पैसे सेंड कर दिए हैं, ठीक है। अभी मुझे मैसेज भी आ जाएगा, मैं तसल्ली पूरी करके जो है ना मैंने ये वाला येलो बटन दबाना है। अब इसमें ये आपने गलती नहीं करनी, जब तक पैसे नहीं आए ना ये येलो बटन आपने नहीं प्रेस करना। ये चैट में बंद करता हूँ। अब इसमें मुझे मेरी सारी डिटेल शो हो रही है कि भाई ये तुम्हारा अकाउंट था, बायर का नेम ये है, मैंने हाइड की हुई है डिटेल, और पेमेंट रिसीव में क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि मेरे डॉलर जो बाइनेंस ने होल्ड किए हुए वो उस बंदे को दे देगा, हमारी डील क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने पहले चेक करना है कि मुझे इतने पैसे, ठीक है। ये जो 23 सेंट है शायद ये ना भी क्रेडिट्स होके कोई मसला नहीं है, शायद 51 भी कर सकता है। 1250 रुपए मेरे अकाउंट में आने चाहिए, वो मैंने पूरे देखने या तसल्ली करनी। मेरे पास अब वादू टाइम है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं करना कि इसको भूल ही जाओ आप क्लिक करना। ये क्लिक करना भूलोगे बाइनेंस आपका अकाउंट जो है ना वो मसला कर देगा, आप डील नहीं कर सकते, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगले बंदे के साथ भी 2 नंबर यहाँ पे आपने नहीं करनी या लापरवाही भी नहीं करनी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने बैंक अकाउंट में जाके चेक करता हूँ। मैसेज अक्सर लेट आता है, बैंक की ऐप में जाके चेक कर लो, तसल्ली कर लो कि हाँ यार ये पैसे आए हैं कि नहीं आए। ये मैंने अपने बैंक की ऐप खोल लिया, ठीक है। और इसके अंदर ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है 1250, तो ये इसी बंदे की तरफ से ही आया और अभी बिल्कुल ऐप में आ गए तो ठीक है। खाली SMS पे आपने डील क्लोज नहीं करनी। अब जो है ना मैं वहां पे जाता हूँ, वापस मैं इसमें आ गया, इसमें आगे अब मैं ये वाला बटन प्रेस कर दूंगा कि हाँ भाई मुझे मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पे फर्ज करो कि आपको पैसे मिले ही नहीं है, अगले बंदे ने कहा जी मैंने सेंड कर दिए हैं, ये येलो बटन भी अवेलेबल हो गया, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुए। तो फिर ये जो हेल्प का बटन नजर आपको आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जो है ना आप पूरी कंप्लेन कर सकते हो बाइनेंस हो गए जी, अगला बंदा कह रहा है मैंने पैसे दे दिए जबकि मुझे नहीं मिले। वैसे ये किसी के साथ होता नहीं है मसला, अगर ये किसी के साथ हो तो ये एक बरल एक हेल्प की ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, जिनको ये मसला अल्लाह ना करे हो वो इसकी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा अब पेमेंट रिसीव पे क्लिक कर लो, ठीक है। छोटा सा प्रोसेस था। अच्छा इसको आपने सेलेक्ट करना है आपका, ठीक है जी, मुझे पैसे मिल गए और सही बंदे से मिले हैं, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कंफर्म पे क्लिक कर लो, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक हो गया, ठीक है। अब जो है ना आपको कोड आएगा SMS में, वो बंदा देखो अभी तक आपका वेट कर रहा है, आपने जल्दी जल्दी प्रोसेस करना है, ठीक है, अपनी तसल्ली करने के बाद। अब आप सेंड कोड पे क्लिक करना। अक्सर लोग सेंड कोड पे क्लिक नहीं करते, कोड आता ही नहीं है। सेंड कोड पे ये मैं क्लिक किया, अब मुझे जाके कोड आएगा। वैसे मुझे कोड नहीं आना था, और अगर आपको कोड नहीं रिसीव होता तो आप वॉइस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। इसमें आपको वो कॉल आएगी, कॉल में इंग्लिश में कोड बताएगा 321 जो भी, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। ये जो है ना मुझे कोड आ गया, ठीक है, और मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, और ये जो मेरी डील क्लोज हो गई बिल्कुल। बंदे को पॉजिटिव हम रेटिंग दे देते हैं, ठीक है। हमें जो है ना 1250 में हमारे $5.01 सेल हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब मैं पॉजिटिव रेटिंग इसको देता हूँ तो हमारी डील पूरी हो गई इस बंदे के साथ। ये जो है ना अब फंडिंग में अगर आप जाके देखोगे तो हमारे तकरीबन 1 सेंट ही बस रह गया, बाकी तकरीबन सारे जो है ना हमारे सेल हो चुके हैं, ठीक है। और स्पॉट के अंदर वही 5000 शिप पड़े होंगे और कुछ भी नहीं है। ये काम आप हर कंट्री में जहां भी आप हो अपनी कंट्री सेलेक्ट करके अपनी करेंसी सेलेक्ट करके आप कर सकते हो। बाइनेंस P2P हर जगह चलता है। जो चीज आपको नहीं समझ आई आपने दोबारा उसको ट्राई करना है, कम से कम अमाउंट के साथ करना है, ठीक है। आप किसी को कह सकते हो कि मुझे जो है ना क्रिप्टो आ गई है। अच्छा अगर आप मोर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस बाइनेंस में आपको नजर आ रही हैं। इतनी कमाल है, ऑटोमेटिक है, इसके अंदर बॉट्स हैं कि आप उनको सेट कर दोगे, खुद ब खुद कॉइन को बाय करेंगे सेल करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर एक स्ट्रेटजी, उसके अलावा मैं बल्कि अभी एक ना मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। ये
ऑटो इन्वेस्ट है, बाहर भी है और मोर के अंदर भी जो है ना यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट की ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह ऑटोमेटिकली जो है ना आपके कॉइन्स वगैरह, ये देखो यहाँ पे आपके कॉइन्स वगैरह आप बाय कर सकते हो और पूरा अपना एक पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो यहाँ पे आप सिंगल कॉइन के हिसाब से भी और काफी सारे कॉइन सेलेक्ट करके उनके टाइम के हिसाब से। बड़ी कमाल की चीज है। ठीक है, ये आपके बड़े काम आने वाली है चीज, और ये है भी इतनी आसान, खासतौर पे बिल्कुल जो बंदा जो है ना बहुत सारे कॉइन्स लेना चाहता है और उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है टाइम टू टाइम, लेकिन वो इस लंबे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि रोज रोज खोल के देखिए सारा। अभी मैं आपके सामने इसका ना आपको सेटअप भी करके दिखा देता हूँ सारा, बहुत आसान करके। 4 कॉइन तो पहले में बताए थे, तो इसमें जो है ना टोटल 8 कॉइन मैं आपको बताऊंगा, तो इसको जो है ना जरूर गौर से देख लो। मुझे लगता है उससे ज्यादा ये आपके काम की चीज है। उसके अलावा बस भाई के साथ जुड़ जाओ, मैं अभी आपको ऑटो इन्वेस्ट वाला सारा बताता हूँ, आप लोग भाई के साथ जुड़ जाओ, बल्कि जुड़ ही चुके हो आप। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, यही पहली शर्त है भाई के साथ जुड़ने की। बाकी टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की यार, कोई भी मसला होगा ना देखो कमेंट्स के अंदर पूछोगे, वहां भी जवाब मिल जाएगा। साथ है जो है ना ऑटो इन्वेस्ट के अंदर चले जाते हैं, यहाँ मोर पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, मोर पे क्लिक करने के बाद ऊपर आप सर्च भी कर सकते हो इस जगह के ऊपर, अदरवाइज जो है ना यहाँ पे लिख दो बल्कि आप AUTO, क्योंकि आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, ऑटो इन्वेस्ट किया तो ये आपके सामने ऑटो इन्वेस्ट आ गया। ठीक है, इसको आप खोल लो। अब इसके अंदर इन्होंने एक तो ये 10 कॉइन दिए हुए हैं, ये 5 कॉइन दिए हुए हैं टॉप के, इसको भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्रिएट पोर्टफोलियो करके नया ही बना लेते हैं। ठीक है, ये जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, इसको खोलोगे, टॉप 10 इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज दी हुई है। आपको ये देखो इन्होंने काफी अच्छे कॉइन जो है ना बताए हुए, 10% इसमें इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसी पे क्लिक करते हैं क्रिएट पोर्टफोलियो। ठीक है, इसके ऊपर जाके हम अपनी मर्जी से कॉइन, मैं आपको पहले 4 बताए थे, इससे भी ज्यादा मैं आपको कॉइन बताता हूँ जो अच्छे हैं, लेकिन जो पहले नंबर पे होगा जो दूसरे पे होगा उस हिसाब से आपने देखना है उसको। यहाँ पे जो है ना ये देखो, ये ऊपर आपको शो हो रहा है ऐड कॉइन। ठीक है, ऐड कॉइन के ऊपर क्लिक करके हम क्या करते हैं कि कॉइन्स को ऐड करते रहते हैं, और ये नीचे जो है ना लिस्ट आ गई कॉइन्स की, काफी सारे कॉइन है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कॉइन शो हो रहे हैं जो इसमें आप यूज कर सकते हो। देखो पहले नंबर पे तो आप बिटकॉइन को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये मैं बिटकॉइन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद इथीरियम को सिलेक्ट कर लेते हैं, इथीरियम दूसरे नंबर पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, BNB सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो कॉइन है ना, ये जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये टॉप के कॉइन है। समझो टॉप 10 में से या टॉप 20 में से हम कोई कॉइन जो है ना सिलेक्ट करेंगे। कोई बड़ा अच्छा कॉइन हो तो टॉप 50 में से हो, हजारों कॉइन है। ठीक है, ये सारी बरल आप चीजें जो है ना डिटेल में पढ़ोगे सीखोगे। अभी जो है ना बहुत कुछ है सीखने वाला, 1% आपने सीखा। आप में से मैं आपको ये देखो 3 तो हमने कॉइन कर लिए जो हमने लिए भी थे। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे एडा ही हम कर लेते हैं, एडी हमने एडा कर लिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टिक लग रहा है। उसके बाद मैटिक बड़ा अच्छा कॉइन है, इसको भी आप ऐड कर लो। ठीक है, डॉट भी अच्छा कॉइन है, इसको भी आप ऐड कर लो। TRX भी अच्छा है लेकिन अभी उसको रहने दो। 6 हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ये जो 2 कॉइन है ना, ये इनको भी यार जरूर ऐड कर लो। ठीक है, शिब को कर लेते हैं और डॉज को। कंफर्म पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना। मैं आपको दिखा दूं कौन कौन से कॉइन है, ये जो निशान लगे हुए हैं ना, ये सारे कॉइन है। ठीक है, कंफर्म पे हमने क्लिक कर लिया और ये देखो हमारे सारे कॉइन आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि अपनी परसेंटेज आप सिलेक्ट कर लो कि कौन सा कॉइन कितने परसेंट का लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे कि यार मुझे कितने डॉलर लगाने हैं, और यहाँ पे आप ये लिखोगे कि यार मुझे कब कब लगानी है। आप ये भी कर सकते हो कि यार डेली के $10 इसमें इन्वेस्ट होते रहे, वीकली होते रहे, बाई वीकली होते रहे, मंथली होते रहे, 12 घंटे बाद हो, 1 घंटे का भी आप कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये एक तो आप टाइम टू टाइम जो है ना उसके हिसाब से आप बाय करते हो। अच्छा, अगर आप वन टाइम भी करना चाहते हो ना, जो लोग कहते हैं नहीं यार मैं वन टाइम ही करना चाहता हूँ, मैं बार बार नहीं कर सकता, तो यहाँ से देखो वन टाइम की ऑप्शन तो इन्होंने नहीं दी, लेकिन कुछ भी आप सेलेक्ट करके ना एक बार ले लोगे, दूसरी बार जब पेमेंट का टाइम आएगा तो जाहिर अकाउंट में पैसे नहीं होंगे वो पे करने के लिए, तो कोई मसला नहीं है, आपके कॉइन परचेज हो जाएंगे, वो कोई टेंशन। लेकिन फिलहाल ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसमें जो ना मैंने आपको बोला था अच्छे वाला कॉइन, अब जो ऊपर है वो अच्छा है। ठीक है, समझो ये पहले नंबर पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यूं कह लो आप। ठीक है, तो इसमें ज्यादा लगाएंगे, इसमें कम, इसमें उससे कम, इसमें उससे, इस तरह करके। ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा एक हो जाएगा। तो मैं परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये परसेंटेज जो है ना मैंने सेलेक्ट कर लिया है। बिटकॉइन को जरा ज्यादा रखा है, इथीरियम उससे कम, BNB उससे कम, अड्डा उससे कम। इनको थोड़ा और कम भी रखना था। असल में यहाँ पे जो है ना 10% से नीचे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ चीजें जो है ना वो आपको कू कॉइन में अच्छी मिलेगी। जैसे कि ये देखो कू कॉइन के अंदर BTC सबसे ज्यादा, मतलब अपनी मर्जी से जो है ना हम 10% से नीचे भी सेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कूकॉइन को जरूर ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, और उसके अंदर भी ये सारा मैंने समझाया हुआ है, उसका मैं वीडियो का लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, मजीद भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो है ना इस तरह करके, ये देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कितने पैसे लगाने हैं, बारी बारी करके लगाने हैं। जैसे मान लो आपके पास $100 है, लेकिन आप उसको हर हफ्ते के हिसाब से $10 लगाना चाह रहे हो, डेली के या घंटे के हिसाब से। इससे ये भी होता है कि मार्केट ऊपर नीचे भी होती है ना, आपको एक एवरेज प्राइस पे बाइंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन जिसने वन टाइम बाय करना है ना, उसके लिए तो ये कि जो अमाउंट है वो डाल दो। ठीक है, और यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लो, क्योंकि जब आपकी अमाउंट खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली कॉइन आपको मिल चुके होंगे, मजीद नहीं इन्वेस्ट होंगे। ठीक है, लेकिन मान लो मैं अगर अपने हिसाब से सोचता हूँ कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि मैं ना हर हफ्ते इसको बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं $10 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ वीकली, ये मैं वीक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आप मंथली करोगे तो महीने की आपने डेट करनी है। अब वीक का वो कह रहा है दिन कोई भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये मंडे सेलेक्ट हुआ हुआ। ठीक है, टाइम जो है ना वो कह रहा है कोई सिलेक्ट कर लो, टाइम भी सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसको जो है ना आपने ऑफ कर लेना है। ये जो है ना ये अगर येलो है तो इसको ऑफ कर लो। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसको टिक कर दो और यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये मुझे उसने डेट बता दी कि इस डेट को आपका ऑटो इन्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 23 तारीख को रात के 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ।
ये मैंने कंफर्म कर दिया, लो जी सक्सेसफुली हो गया। उसने बोला कि ये वाले कॉइन इतने इतने आपके बाय हो जाएंगे, ठीक है। प्लान ओवरव्यू पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे येलो बटन, और इसको जब चाहूं मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। ये लिखा हुआ है ना ऑन गोइन, ठीक है, मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। मान लो पूरे महीने में मेरा $100 लग गया, मैं कहता हूँ यार बस और नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, तो इसको ऑफ कर दो। अगर ऑन रखोगे और अकाउंट में पैसे होंगे तो वो उतने उतने लगते जाएंगे, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसने करनी है वो क्या करे, जब ये बाय हो जाए इसको यहाँ से ऑफ कर दे। नहीं भी ऑफ करोगे तो जाहिर अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो लगने का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यार, इनके लिए मजीद टाइम चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई के साथ जुड़े रहो तो ये सारी चीजें हम सीखते रहेंगे। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रेटजी ट्रेडिंग जो है वो तो इतनी कमाल है कि कम प्राइस में खुद ही कॉइन को बाय करेगा, ज्यादा प्राइस पे सेल करते रहेगा, खुद ऑटोमेटिक प्रॉफिट होता रहेगा। वो भी सब इजी करके आपको बताऊंगा। लेकिन लास्ट बात यार, कुछ भी कभी आप सीखो ना तो कोशिश करो किसी को सिखाने की, बताने की कोशिश कर लो। जैसे कि मुझे ये चीजें समझ आई तो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को बताऊं और सिखाऊं। वैसे तो आप लोगों ने लाइक कर दिया, लाइक करने से वैसे वीडियो ज्यादा लोगों तक जाता है, तो आपकी वजह से ही बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जा रहा है और फायदा होगा। लेकिन मैं ये आपको बोलूंगा अपने आसपास इधर उधर लोगों को बताने और सिखाने और समझाने की कोशिश किया करो। बाकी मैंने जरूर करके जाना, भाई की फीस है ये। अल्लाह हाफिज।